बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एजुकेशन के ऑनलाइन तदरीसी सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। ये एम ए उर्दू साल दोम के इख्तियारी मज़मून उर्दू क़वाइद व इंशा का 18वां लेक्चर है, जिसमें हम इसमें सिफ़त की बक़िया ज़ैली अक़साम सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी के बारे में पढ़ेंगे। ताहम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले इस बात का इयादा ज़रूरी है कि हमने इसमें नकिरा को 10 मारूफ़ अक़साम में तक़सीम किया था, जैसा कि आप पेश करदा खाके में भी देख सकते हैं। यानी इसमें ज़ात, इसमें किनाया, इसमें इस्तिफ़हाम, इसमें सिफ़त, इसमें मस्दर, इसमें हासिल मस्दर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें मुआवज़ा और इसमें हालिया। और फिर इन अक़साम पर गुज़िश्ता कई लेक्चर्स से फ़र्दन रोशनी डाली जा रही है। जैसे सबसे पहले हमने इसमें ज़ात और उसकी 7 ज़ैली अक़साम, यानी इसमें जिन्स, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर और इसमें जमा के बारे में जाना। इसके बाद इसमें किनाया और इसमें इस्तिफ़हाम पर तफ़सीली रोशनी डाली गई। फिर गुज़िश्ता कुछ लेक्चर से हम इसमें सिफ़त और उसकी ज़ैली अक़साम पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस हवाले से आप देख सकते हैं कि हमने इसमें सिफ़त को 5 ज़ैली अक़साम में पेश किया है। और गुज़िश्ता 2 लेक्चर में सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मुशब्बा और सिफ़त निस्बती पर बात की है। सिफ़त ज़ाती ही की ज़ैल में हमने तफ़ज़ील नफ़सी, तफ़ज़ील बाज़ और तफ़सील कुल को सिफ़त ज़ाती के दर्जों के तौर पर परखा, और फिर इसमें मुबालगा और सिफ़त मुबालगा या सिफ़त मुबालगा का जायज़ा भी सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मुशब्बा के तहत लिया गया। जबकि आज के लेक्चर का आगाज़ इसमें सिफ़त की ही तीसरी ज़ैली क़िस्म यानी सिफ़त अददी से किया जाएगा। यहाँ ये भी बताती चलूँ कि आज का लेक्चर इसमें नकिरा की चौथी क़िस्म यानी इसमें सिफ़त का हिस्सा आखिरी या हिस्सा चहारुम है। लिहाजा हम इसमें सिफ़त की बक़िया तीनों ज़ैली अक़साम पर रोशनी डालेंगे। आप देख भी सकते हैं कि हम सिफ़त आखिरी तीनों अक़साम यानी सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी के बारे में आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इस मुजव्वज़ा खाके के मुताबिक। तो आइए इस मुख्तसर से इयादे के बाद हम आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हुए सिफ़त अददी पर रोशनी डालने की सही करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जो सिफ़त किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर करे उसे सिफ़त अददी कहा जाता है। मसलन 7 सितारे, 5 बच्चे, 2 आँखें। तो इन मिसालों में आप देखिए कि 7, 5 और 2 जो हैं ये सिफ़ात अददी हैं। गोया सिफ़त अददी से मुराद वो सिफ़त है जिसमें किसी शय की तादाद का मफ़हूम पाया जाए, यानी गिनती हो, तादाद हो, जिसमें हम किसी की तादाद गिन सकें, किसी की तादाद बता सकें, तो उसको हम सिफ़त अददी की ज़ैल में पेश करते हैं। अच्छा, अक्सर कवायद नवीसों ने सिफ़त अददी को इसमें अदद भी कहा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा जो तनव्वुह है वो मुख्तलिफ़ कुतुब कवायद में मिलेगा। जैसे कुछ माहिरीन जो हैं, माहिरीन कवायद जो हैं, वो जब इसमें सिफ़त की ज़ैली अक़साम करते हैं तो वो सिफ़त इसमें अदद और सिफ़त अददी को अलग अलग पेश करते हैं, और उसकी तोजी वो ये पेश करते हैं कि इसमें अदद तो दरअसल गिनती है ना, यानी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, जबकि सिफ़त अददी से मुराद वो ये लेते हैं कि जब गिनती में तरतीब आ जाती है, यानी गिनती को तरतीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सिफ़त अददी बन जाती है। जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अब ये कुछ उन माहिरीन की राय है जो इसमें अदद और सिफ़त अददी को अलग अलग इसमें सिफ़त की अक़साम के तौर पर देखते हैं, जबकि जो माहिरीन दूसरे मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं वो असल में सिफ़त अददी को इसमें सिफ़त की क़िस्म के तौर पर देखते हैं, और उसके बाद वो फिर सिफ़त अददी की आगे ज़ैली अक़साम करते हैं, और उन ज़ैली अक़साम में वो इसमें अदद को अलग से डिस्कस कर लेते हैं और अदद तरतीबी को अलग से डिस्कस कर लेते हैं। और ये वाला तरीक़ाकार जो है वो मुझे भी ज़्यादा मुनासिब इस लिहाज से लगता है कि इसमें हम ज़्यादा वुसअत के साथ जो सिफ़त अददी है उसका मुताला कर लेते हैं, यानी हम सिर्फ तरतीब
तरतीबी सिफत कोई नहीं देखते, यानी पहला दूसरा तीसरा कोई नहीं देखते, बल्कि हम सिफत अददी की ज़ैल में अदद तरतीबी को भी देख लेते हैं, इसमें अदद को भी देख लेते हैं, अदद ज़ेफ़ी को भी देख लेते हैं। ये सारी जो अक़साम हैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा वजाहत होगी। गो इस जो मैंने इख्तलाफ, ये जो तनव्वु है इसका जिक्र किया, इसका बराह रास्त चूँकि आपके साथ ताल्लुक़ नहीं है, यानी आपके साथ बराह रास्त मुताल्लिक़ नहीं है, लिहाजा सरसरी से ज़िक्र के बाद ही हम आगे की तरफ चलते हैं और अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि सिफ़त अददी से मुराद ऐसी सिफ़त है जिसमें किसी चीज़ की तादाद का मफ़हूम पाया जाए, गोया वो इसमें सिफ़त जिससे गिनती के मानी समझे जाएं, या शख्सों या चीज़ों की तादाद या उनका मर्तबा तरतीबी बयान किया जाए, इसे क़वाइद की रूह से सिफ़त अददी करार दिया जाता है। और जिस चीज़ की तादाद बयान की जाए उसे इस्तिलाह में मादूद कहते हैं। यानी एक तरह से मादूद मौसूफ़ ही होता है, क्योंकि जिस सिफ़त है तो उसके साथ मौसूफ़ तो ज़रूर है ना। तो अब हम सिफ़त के तौर पर अगर अदद को इस्तेमाल कर लेते हैं, कर रहे होते हैं, तो फिर मादूद जो है वो मौसूफ़ होता है। खैर, मादूद की तारीफ़ हम कुछ देर बाद करेंगे, तो आप मज़ीद बेहतर तरीके से मादूद के बारे में जान लेंगे। यहाँ मैं आप लोगों की दिलचस्पी के लिए एक बात और आपको बताती चलूँ कि कुछ क़वाइद नवीस सिफ़त अददी को सिफ़त में जगह नहीं देते, यानी आप देखेंगे कि वो ये समझते हैं कि सिफ़त अददी सिफ़त नहीं है, और इसकी दलील वो ये देते हैं, यानी उनका ख्याल है कि सिफ़त अददी तो एक किस्म का एक इसमें अददी है, और इसमें अदद तो हकीकत में इसमें सिफ़त नहीं है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब तो आदाद हैं, और हम आदाद को सिफ़त में तो नहीं रखते, इसलिए इन्हें सिफ़त नहीं कहना चाहिए। मगर याद रहे कि जिस तरह सिफ़त का वजूद बग़ैर मौसूफ़ के नहीं होता, इसी तरह अदद भी बग़ैर मादूद के नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि बहुत से क़वाइद नवीस इसे सिफ़त में शुमार करते हैं, और इसकी वजह यही बताते हैं कि चूँकि सिफ़त अददी में अदद के साथ मादूद भी होता है, लिहाजा इसे सिफ़त में शुमार किया जाना चाहिए। डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी, फ़तेह मोहम्मद ख़ान वग़ैरह भी इन्हीं क़वाइद नवीसों के हम नवा हैं जो इसे सिफ़त में शुमार करते हैं। और इसकी वजह या लॉजिक या तौजीह वो यही देते हैं कि देखिए 1 2 3 4 माना कि ये इसमें अदद है, लेकिन जब हम सिर्फ ऐसे तो एक एक तो नहीं करते ना, बल्कि जब हम एक के साथ उसका मादूद भी तो लेके आते हैं, यानी हम कहते हैं 1 पंखा, 2 मेज़ें, 3 कुर्सियाँ, तो फिर जब उसके साथ मादूद आ जाता है तो फिर इसमें अदद बतौर सिफ़त के इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से इसको सिफ़त की ज़ैल में जगह दी जाती है। खैर, ये गुफ्तगू तो महज आपकी दिलचस्पी और मालूमात के लिए आ गई, लिहाजा अब हम आगे चलते हैं। और जैसा कि लेक्चर के आगाज़ से ही आप सिफ़त अददी की तारीफ़ के साथ साथ एक और लफ्ज़ मादूद भी सुन रहे हैं, जिसके मानी यकीनन आप पर वाज़े हो चुके होंगे, ताहम मज़ीद वजाहत के लिए इसकी तारीफ़ मुलाहिज़ा हो। जिन अस्मा की तादाद ज़ाहिर की जाए उन्हें इस्तिलाह में मादूद कहा जाता है। गोया इसमें अदद जिन अस्मा के साथ आ रहा होता है और वो असल में उनकी तादाद ज़ाहिर करने के लिए आ रहा होता है ना, तो उसे इस्तिलाह में मादूद कहा जाता है। यानी जिस शख्स या चीज़ के लिए इसमें अदद का इस्तेमाल हो उसे मादूद कहते हैं। अदद दरअसल उसी की तादाद बयान करने के लिए आता है। मसलन 5 कुर्सियाँ, 10 किताबें, 8 आदमी, 2 घोड़े, चंद कलम, तीसरा सबक, दुगना नफ़ा, तिहाई नुकसान। इन मिसालों में आप देखिए कि 5, 10, 8, 2, चंद, तीसरा, दुगना और तिहाई, ये तो हो गए अदद, ठीक है, यानी अस्माए अदद। जबकि कुर्सियाँ, किताबें, आदमी, घोड़े, कलम, सबक, नफ़ा और नुकसान ये मादूद हैं, क्योंकि ये जो अदद उनसे पहले आए हैं वो दरअसल इनके लिए आए हैं। यानी जब हम 5 कहते हैं तो वो हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि 5 क्या हैं, कुर्सियाँ 5 हैं। तो जिसके लिए अदद का इस्तेमाल किया जाए उसे हम इस्तिलाह में मादूद कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इन तमाम जो मादूद हैं उनको आप एक दायरे में रख के दिखाया गया आपको।
गोया जिस इस्म की तादाद जाहिर की जाए उसे इस्तिलाह में मादूद कहा जाता है। मसलन 5 रुपए में 5 इसमें अदद और रुपए मादूद हैं, क्योंकि रुपयों की तादाद जाहिर की जा रही है ना। उमूमी कायदा अब क्या होता है इसमें अदद और मादूद का, जैसे आप देखते हैं हम जब सिफत और मौसूफ हमने पढ़ा तो हम कहते थे सिफत अमूमन पहले आती है और मौसूफ बाद में। इसी तरह यहाँ पर भी अदद और मादूद के सिलसिले में भी आप देखेंगे कि उमूमी कायदा ये है कि इसमें अदद मादूद पर हमेशा मुकद्दम होता है, यानी अदद पहले और मादूद जो है वो बाद में आता है। आप इन तमाम अक़साम में भी देख ये तारीफ मिसालों में भी देख लीजिए कि अदद पहले आया हुआ है और मादूद बाद में आया हुआ है। मज़ीद वजाहत के लिए जो अदद व मादूद की जो तक़दीम व ताख़ीर का मसला है, इसकी मज़ीद वजाहत के लिए ये ऊपर की दोनों मिसालें भी देखिए कि मेरे पास 2 कुर्सियाँ हैं, उनके पास 10 किताबें हैं। इन जुमलों में 10 और 2 जो हैं ये इसमें अदद हैं, जबकि कुर्सियाँ और किताबें मादूद हैं। और आपने देखा कि अदद मादूद से पहले आया है। खुसूसन नस्र में तो यही कायदा है कि इसमें अदद मुक़द्दम और मादूद मुअख्खर आता है। ताहम नज़्म में ज़रूरी नहीं कि ये तरतीब कायम रहे। आपको पता है कि नज़्म में अक्सर जो है वो मुस्तस्नियात मिलती हैं आपको, यानी नज़्म में कभी ज़रूरत शेरी से तसर्रुफ़ करके उसके बरक्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी मादूद पहले और इसमें अदद बाद में ले आते हैं। जैसे मीर हसन का मशहूर शेर देखिए, बरस 15 या के 16 का सिन, जवानी की रातें मुरादों के दिन। आपने देखा कि शायर ने 15 बरस के बजाय ज़रूरत शेरी के तहत बरस 15 इस्तेमाल किया है। अगर क्योंकि जो उमूमी कायदा उसके मुताबिक तो ये 15 बरस होना चाहिए था ना, जबकि इसमें ज़रूरत शेरी के तहत उन्होंने उसको उलट कर दिया। यूँ मादूद पहले और अदद बाद में आया है, जबकि आगे देखिए उसके साथ ही 16 का सिन में अदद पहले और मादूद बाद में है। इसी तरह एक और शेर सुनिए, कहे एक जब सुन ले इंसान दो, कि हक़ ने ज़ुबान एक दी कान दो। अब इस शेर में भी देखिए कि एक ज़ुबान की बजाय ज़ुबान एक कहा गया है और 2 कान की बजाय कान 2 कहकर शायर मादूद पहले और अदद बाद में लेकर आया है। अब ज़रा गालिब का ये शेर भी देखिए कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। आप जानते हैं कि इस शेर में काली रोशनाई से लिखे गए अल्फाज दरअसल सिफ़ात अददी हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया कि गालिब के इस शेर के पहले मिसरे में आम कायदे की तरह अदद पहले और मादूद बाद में आया है, यानी 1000 पहले है और मादूद बरस बाद में आया है। ताहम दूसरे मिसरे में ज़रूरत शेरी के तहत मादूद पहले और अदद बाद में लाया गया है, यानी आप देखिए कि हर बरस के हों दिन 50,000। अब 50,000 दिन कहने की बजाय दिन 50,000 कहा है, और यूं हमें मादूद पहले नज़र आ रहा है और अदद बाद में नज़र आ रहा है। यूं हम देखते हैं कि अदद पहले और मादूद बाद में आने वाली तरतीब नज़्म में अमूमन कायम नहीं रहती। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की वजाहत हो गई होगी। अब सिफ़त अददी को मज़ीद समझने के लिए ये मिसालें भी मुलाहिज़ा हों। चौथा लड़का गैर हाजिर है, 5वां लड़का किताब लेने के लिए गया है। इन जुमलों में चौथा और 5वां इसमें सिफत अददी और लड़का मौसूफ या मादूद है। गोया जिन सिफात से गिनती या तादाद या मर्तबा तरतीबी के मानी समझे जाते हैं वो सिफात अददी कहलाती हैं। याद रखें कि अदद से आपको जाहिर हो रहा है ना कि जिसमें तादाद का ताल्लुक़ हो, जिसमें गिनती का ताल्लुक़ हो, जिसमें तरतीब का ताल्लुक़ हो, वो दरअसल अदद के साथ मुतल्लिक़ है या सिफ़त अददी के साथ मुतल्लिक़ होता है। एक और मिसाल देखिए कि खुदा ने हमें एक ज़ुबान दी है, 2 हाथ दिए हैं। इस जुमले में भी 1 और 2 इसमें अदद हैं जिनसे ज़ुबान और हाथ का शुमार होता है, और चूँकि अददों से भी एक तरह के वस्फ़ी माने समझे जाते हैं, इसीलिए इसमें अदद भी सिफ़त समझे जाते हैं और उनको सिफ़त अददी कहते हैं। लिहाजा पेश करदा जुमले में 1, 2 सिफ़त अददी या इसमें अदद हैं, जबकि इसमें अदद जिस चीज़ की गिनती करता या तादाद तरतीब ज़ाहिर करता है उसको मादूद कहते हैं। लिहाजा पेश करदा जुमले में ज़ुबान और हाथ मादूद या मौसूफ हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब तक आपने सिफ़त अददी की तारीफ़ जानी और उसे समझने के लिए मिसालें देखी। इसके साथ साथ आपने अदद और मादूद के बारे में भी जाना, यानी अदद से मुराद क्या है कि वो नाम
जिससे किसी चीज़ की गिनती ज़ाहिर हो, जबकि मादूद कहते हैं वो उस इस्म को जिसकी गिनती इसमें अदद करता है। अब ये दोनों मिलकर सिफत अददी बनाते हैं, यानी अदद और मादूद मिलकर सिफत अददी बनाते हैं, यानी ऐसी सिफत जिससे किसी शख्स या चीज़ की तादाद या गिनती या तरतीब वगैरह मालूम हो। तो आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अदद और मादूद जब दोनों मिल जाते हैं तो असल में अदद जिस चीज़ की तादाद बयान कर रहा होता है उसको मादूद कहते हैं इस्तिलाह में, और ये दोनों मिलकर असल में सिफत अददी बन जाते हैं, यानी वो सिफत जिसे किसी चीज़ या तादाद या शख्स की तादाद या गिनती या तरतीब वगैरह का इजहार किया जाए। लिहाजा इस वजाहत के बाद अब हम सिफत अददी की अक़साम की तरफ चलते हैं। हाँ, लेकिन इससे पहले एक मुख्तसर सी सरगर्मी हल करते जाइए जिसमें कुछ मिसालें लिखी गई हैं जिनमें से आपने अदद और मादूद को अलग करना है। मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ सरगर्मियाँ देती जाऊँ ताकि आप एक चीज़ को समझने के बाद जब उसकी सरगर्मी हल कर लें तो आपको वो अज़बर हो जाए या वो जहन नशीन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसलिए चूँकि अब हम सिफत अददी के बारे में जानते हुए हमने अदद और मादूद के बारे में भी जाना है, तो आपने बहुत आसान सी मिसालें हैं, इन मिसालों में अदद को अलग करना है और मादूद को अलग करना है। तो जनाब, जैसा कि पहले ज़िक्र किया कि सिफत अददी के बाद उसकी अक़साम की तरफ हम आते हैं। तो बुनियादी तौर पर सिफत अददी की दो अक़साम हैं, यानी सिफत अददी को दो बुनियादी अक़साम में पेश किया जाता है। नंबर 1 सिफत अददी मुअय्यन, नंबर 2 सिफत अददी गैर मुअय्यन। अब आप देखिए, आप खाके में देख सकते हैं कि मैंने सिफत अददी मुअय्यन की भी आगे 5 ज़ैली सूरतें लिखी हुई हैं। तो एक तरह से हम इनको सिफत अददी मुअय्यन की ज़ैली अक़साम भी कह सकते हैं, यानी इस पहली किस्म है इसमें अदद या सिफत अदद ज़ाती, दूसरी अदद तरतीबी, तीसरी अदद ज़ेफ़ी, चौथी अदद कसरी और पाँचवीं अदद इस्तिग़राक़ी। इन जो ज़ैली अक़साम है सिफत अददी मुअय्यन की, उनके बारे में तो हम थोड़ा आगे जाकर यानी कुछ देर बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि सिफत अददी के जो दो बुनियादी अक़साम हैं इनके बारे में जानना है। तो जैसा कि अगर आप इनके नामों पर जो है वो जहन में रखें, इनके नामों को जहन में रखें तो आप बड़ी आसानी से इनकी तारीफ़ात मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि असल में इनके नामों यानी सिफत अददी मुअय्यन और सिफत अददी गैर मुअय्यन में ही इनकी वजाहत छुपी हुई है। ताहम इसके बावजूद हम एक एक करके इन पर जब रोशनी डालेंगे तो आपकी जो है वो मज़ीद सराहत हो जाएगी आपको। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि सिफत अददी की जो पहली किस्म है वो सिफत अददी मुअय्यन है, यानी वो सिफत अददी जिससे तादाद वाज़े हो, सिफत अददी मुअय्यन कहलाएगी। यानी सिफत अददी मुअय्यन वो है जो किसी इस्म की तादाद पूरी बयान करे। मसलन 15 रुपए, 7 तालिब इल्म, 4 लड़के, 9 आदमी। इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि हर इस्म की तादाद हमारे सामने है और अपनी मुकम्मल शक्ल में है, यानी हमें पता है कि कितने रुपए हैं, 15 रुपए हैं, तालिब इल्म कितने, 7 हैं, लड़के कितने, 4 हैं, आदमी कितने, 9 हैं। तो आप देख सकते हैं कि असल में जो अदद आया है उसने पूरी तादाद जो है वो बयान की है। तो बस वो सिफत जिसमें मादूद की तादाद वाज़े हो वो सिफत अददी कहलाएगी, मुअय्यन कहलाएगी, यानी जिसमें मादूद की तादाद मुअय्यन हो या जिस मकसद के लिए वो अदद इस्तेमाल किया जा रहा है वो मकसद मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ जाए, अपने मुकम्मल शक्ल में हमारे सामने आ जाए। गोया सिफत अददी मुअय्यन वो है जो किसी शय की मुअय्यन तादाद जाहिर करे। सिफत अददी मुअय्यन की ज़ैली अक़साम पर बात करने से पहले अब हम देखते हैं कि सिफत अददी गैर मुअय्यन क्या है। तो ये बिल्कुल उसके बरक्स है सिफत अददी मुअय्यन की। हमने मुअय्यन में पढ़ा कि जो मुकम्मल तादाद का इजहार करे या पूरी तादाद जो है वो हमारे सामने आ जाए और उसमें कोई इबहाम ना रहे, इस तादाद जो है वो मुअय्यन हो, वाज़े हो। जबकि सिफत अददी गैर मुअय्यन उसके बरक्स है कि असल में ये ऐसी सिफत अददी है जिससे ठीक तादाद मालूम ना हो, यानी वो अदद जिससे किसी चीज़ की ठीक तादाद मालूम ना हो सिफत अददी गैर मुअय्यन कहलाती है। यानी आपको तादाद का तो पता चलना है ना, क्योंकि सिफत अददी की तारीफ़ ही ये है कि जिससे हम तादाद के बारे में जानते हैं।
लेकिन सिफ़त अददी मुअय्यन में तो ठीक ठीक तादाद पता चल गई, सही सराहत हो गई, मुकम्मल तादाद हमें बयान कर दी गई। लेकिन सिफ़त अददी गैर मुअय्यन में तादाद के मामले में हम अंदाज़े और तखमीने लगाते हैं, यानी तकरीबन कहा जाता है, यानी तकरीबन इतने लोग होंगे। या अगर हम कहेंगे 10 लोग तो इसका मतलब है कि ये सिफ़त अददी मुअय्यन है। अगर हम कहेंगे कई लोग तो ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन है, क्योंकि हमें क्या पता कई में 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, तो एक तरह से जो उसकी तादाद है वो गैर मुअय्यन हो गई है, वो ठीक ठीक हमारे सामने नहीं आ रही। मिसालें आपके सामने हैं कि चंद लोग, बाज़ बच्चे, कई रोज़, थोड़े दाम, कई आदमी, कुछ कुर्सियाँ, बहुत दिन, वगैरह वगैरह। तो इन मिसालों में आप देख सकते हैं कि मादूद की तादाद जो है वो गैर मुअय्यन है, यानी ठीक ठीक मालूम नहीं हो रही। लिहाजा बाज़, तमाम, सब, कई, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कुछ वगैरह जैसे तमाम आदाद सिफ़ात अददी गैर मुअय्यन के तहत आएंगे, क्योंकि ये तमाम आदाद आपने देखा कि इनसे हमें गिनती का तो पता चल रहा है, हमें तादाद का तो पता चल रहा है, लेकिन अंदाज़न पता चल रहा है, तखमीनन पता चल रहा है। हम ठीक ठीक गिनती नहीं बता पा रहे। जैसे मैं कहूँगी कि बहुत आदमी थे, तो अब बहुत से ये तो नहीं पता चल रहा कि 10 थे, 20 थे, 1000 थे, लाख थे, 100 थे। तो यहाँ पर जो है वो तादाद का तयन तो है, लेकिन एक तरह से गैर मुअय्यना तौर पर अंदाज़न है, तखमीनन है। तो इसीलिए हम ऐसे तमाम अल्फाज को सिफ़त अददी गैर मुअय्यन में शामिल करते हैं। गर्ज़ सिफ़त अददी गैर मुअय्यन वो है जिससे किसी शख्स या चीज़ का अंदाज़ा या तखमीना बयान किया जाए और ठीक ठीक तादाद ना बताई जाए। जैसे चंद लड़के, कुछ मर्द, थोड़े से आम, बहुत से अमरूद, कई आदमी, वगैरह वगैरह। तो अब आप अगर थोड़ा सा इयादा करें तो आप बड़ी आसानी से सिफ़त अददी की जो बुनियादी अक़साम हैं, दो सिफ़त अददी मुअय्यन और सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, इनका फ़र्क कर सकते हैं। मुअय्यन से मुराद क्या हुआ, यानी जो सही सही ठीक ठीक तादाद, मुकम्मल तादाद हमारे सामने ले आए, वो सिफ़त अददी मुअय्यन हो जाएगी। और जो तादाद हमारे सामने लेकर तो आए जो सिफ़त, लेकिन वो गैर मुअय्यन हो, यानी अंदाज़न हो, तखमीनन हो, वाज़े ना हो, या हम एग्जैक्ट ना बता सकें, तो उसको हम सिफ़त अददी गैर मुअय्यन की ज़ैल में रखेंगे। वैसे तो हमने बहुत से ऐसे आदाद का जिक्र किया जो अंदाज़े और तखमीने के तौर पर आते हैं, ताहम बाज़ औक़ात ये आदाद सही या अदद मुअय्यन से भी बन जा, ये आदाद यानी जो सिफ़त अददी गैर मुअय्यन है, ये कभी कभी अदद मुअय्यन या अदद सही से भी बन जाती है। अब बनने के तरीक़े हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे इसका एक तरीका ये है कि अगर सिफ़त अदद मुअय्यन के बाद लफ्ज़ एक लगा दें, यानी एक ज़्यादा कर दें, तो अदद गैर मुअय्यन बन जाता है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 20 आदमी, तो सीधा सीधा चूँकि एग्जैक्ट तादाद पता चल रही है तो ये हम कहेंगे कि सिफ़त अददी मुअय्यन है। लेकिन अगर हम कहते हैं 20 एक आदमी थे, तो अब आप देखिए 20 एक आदमी हमने उसमें अंदाज़ा डाल दिया, यानी हमें कंफर्म नहीं है कि 20 ही थे, अब हमने इसलिए कह दिया, उसमें आगे एक डाल दिया, 20 एक आदमी थे। तो इसमें जब हम कभी अदद सही के बाद एक का इजाफा कर दें तो उससे भी बाज़ औक़ात सिफ़त अददी गैर मुअय्यन हमें हासिल हो जाती है। जैसे इसी तरह 20 मेज़ें सिफ़त अददी मुअय्यन है, तो अगर हम कहें कि 20 एक मेज़ें थीं कमरे में, तो ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन हो जाएगी, क्योंकि हम अंदाज़न कह रहे हैं। क्योंकि इसमें एक लगाने से तकरीबन का मानी पैदा हो गया ना, कि तकरीबन 20 एक मेज़ें थीं, यानी ठीक ठाक तादाद मालूम ना होने के बजाय अंदाजे का रंग आ गया इसमें। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ आदाद सही या आदाद मुअय्यन की तकरार से भी हम सिफ़त अददी गैर मुअय्यन बना लेते हैं। यानी अदद सही है ना, 20, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे क्या हैं, ये अदद सही हैं या अदद मुअय्यन इनको हम कह सकते हैं। तो बाज़ औक़ात हमने जब अदद गैर मुअय्यन बनानी होती है तो हम दो अदद मुअय्यन की तकरार से भी अदद गैर मुअय्यन बना लेते हैं। जैसे एक अदद मुअय्यन है 3 और दूसरा अदद मुअय्यन है 4, और दोनों ही आपको पता है कि अदद सही हैं। लेकिन अगर हम कहें कि 3-4 आदमी थे या 10-12 लोग थे, 5-10 लड़के थे, तो अब यहाँ पर आके भी अंदाज़ा आ गया, क्योंकि हमने बेशक दो अदद सही को मिलाया है, लेकिन उससे हमने अंदाजे के मानी पैदा कर लिए, हमने तकरीबन के मानी पैदा कर लिए हैं। यानी हम जब कहेंगे 10-12 लोग हैं बस,
इतना खाना पूरा आ जाएगा। तो अब 10-12 लोग से हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे, हम एग्जैक्ट गिनती नहीं बता रहे, हम एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहे। तो इस वजह से यहाँ पर भी हम इनको 10-12 लोग, 3-4 आदमी, 5-10 लड़के, इनको भी हम सिफत अददी गैर मुअय्यन की ज़ैल में ही रखेंगे। गोया अगर किसी शय का ठीक अदद मालूम हो तो वो तादाद मुअय्यन या सिफत अददी मुअय्यन है, और अगर ठीक ठीक तादाद किसी शय की मालूम नहीं तो वो तादाद गैर मुअय्यन या सिफत अददी गैर मुअय्यन कहलाएगी। यानी सिफत अददी की तादाद मुतय्यन वो है कि जब तादाद मुकर्रर हो। उसके आगे कई सूरतें हैं जिनका जिक्र बाद में किया जाएगा। आपने जो खाका आपके सामने पेश किया गया था कुछ देर पहले, उसमें हमने देखा था कि सिफत अददी मुअय्यन के आगे 5 ज़ैली इक़साम भी थी, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। जबकि गैर मुतय्यन सिफ़ात अददी वो हैं जिनमें तादाद सही तौर से मालूम ना हो सके, महज अंदाज़ा या क़यास ज़ाहिर हो, जैसे बहुत, कई, सब, थोड़ा, चंद, बाज़, इस कदर, इतना वगैरह वगैरह। अब हम कुछ तरीके देख रहे हैं कि किन तरीक़ों से सिफत अददी गैर मुअय्यन हासिल की जा सकती है। इसी तरह एक और अंदाज़ ये है कि बाज़ औक़ात जो दिहाइयाँ, सैकड़े यानी सैकड़ों, हज़ारों और लाखों वगैरह भी जब हालत जमा में होते हैं तो ये सिफ़ात अददी गैर मुअय्यन का मफ़हूम देते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम कहेंगे 1 लाख लोगों ने फ़लाँ शख्स की नमाज जनाजा पढ़ी, तो ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि हमने एग्जैक्ट चूँकि फ़िगर बताया है, हमने मुकम्मल ठीक ठीक तादाद सराहत के साथ बता दी है, लिहाजा ये तो सिफत अददी मुअय्यन है। लेकिन बाज़ औक़ात हम यूँ भी तो कहते हैं ना सैकड़ों आदमी आ गए। अब जब हम कहते हैं ना कि सैकड़ों आदमी आ गए, या हम कहते हैं कि एक हज़ारों लोगों का जम्मे गफ़ीर था, या हम कहते हैं, या इस तरह के हम कहते हैं कि हज़ारों जानवर बैठे हुए थे। तो इसमें आप देखिए कि हमने अल्फाज तो बेशक जो अदाद हैं वो मुअय्यन ही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल यहाँ पर हालत जमा में आया है और ये कसरत का मफ़हूम दे रहे हैं। तो कसरत का मफ़हूम जब हम देखते हैं कि अदद मुअय्यन जब कसरत का मफ़हूम देता है तो वो फिर अदद गैर मुअय्यन में आ जाता है, यानी एक तरह से वो अदद गैर मुअय्यन बन जाता है। इसी तरह आप देखिए कि मैंने तुम्हें लाख बार समझाया है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने गिना है कि मैंने सच में लाख बार समझाया है। तो यहाँ पर मुराद क्या है बात करने की, ये है कि बहुत बार समझाया है, यानी मैं कसरत बयान करना चाह रही हूँ। तो इसलिए जो ये आदाद है सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, जब हालत जमा में आ जाते हैं, ये कसरत के मफ़हूम में आ जाते हैं, तो तब हम इनको सिफत अददी गैर मुअय्यन में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये सिफत अददी गैर मुअय्यन का ही मफ़हूम देते हैं। इसी तरह जैसे अगर हम कहें कि मैं 100 बार उनके घर गया, तो अब देखिए आप हकीकतन तो नहीं गिन रहे होते ना कि आप कितनी बार गए, दरअसल आप ये बताना चाह रहे होते हैं कि आप बहुत बार गए, आप कसरत का मफ़हूम या जमा का मफ़हूम ले रहे होते हैं उसमें। इसी तरह वो 1000 मरतबा हमारे घर आए हैं, लेकिन हम एक बार भी उनके घर नहीं गए। तो यहाँ पर भी 1000 मरतबा कहने से मुराद कसरत का मफ़हूम देना है, तो इसमें भी अंदाज़ा या तखमीना शामिल होता है। इसीलिए जब इस मफ़हूम में ये अदाद इस्तेमाल हों, गो ये अदाद मुअय्यन ही हैं, लेकिन जब कसरत के मफ़हूम में इस्तेमाल हों तो हम इनको सिफत अददी गैर मुअय्यन में ही रखेंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो आदाद मुअय्यन हैं वो मुकर्रर इस तरह से आते हैं कि उनसे भी तादाद गैर मुअय्यन ज़ाहिर होती है। वैसे तो आदाद मुअय्यन मुकर्रर आए तो उससे बाज़ औक़ात सही मुअय्यन मफ़हूम भी बन जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम उनको इस तरह से मुकर्रर लेकर आते हैं, यानी 2 बार लेकर आते हैं कि उनसे कसरत का मफ़हूम पैदा हो जाता है, और इस तरह से कसरत के मफ़हूम की वजह से वो सिफत अददी गैर मुअय्यन में शामिल हो जाते हैं, जैसे लाख लाख, हज़ार हज़ार, 100 10 10 वगैरह। इस हवाले से ये शेर देखिए कि उन लबों ने न की मसीहाई, हमने 100 तरह से मर देखा। यानी वाज़े या ठीक ठीक नहीं पता कि कितनी बार कुर्बान गए, यानी तादाद का अंदाज़ा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी बार उस पर कुर्बान गए, लेकिन मुराद यही है कि यहाँ पर कसरत का मफ़हूम है कि हर तरह से चारा करके देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका, मसीहाई नहीं हो सकी। तो आपने देखा कि इस यहाँ पर जो 100 के अदद का मुकर्रर इस्तेमाल है वो कसरत के चूँकि मानों में हो रहा है, इसलिए इसको हम गैर मुअय्यन सिफत में रखेंगे, गैर मुअय्यन सिफत अददी में रखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक फ़र्क ज़रूर समझना पड़ेगा, और वो इस्तेमाल
इस्तेमाल का फ़र्क है। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि अदद मुअय्यन का मुकर्रर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चूँकि कसरत के मानों में नहीं होता, इसलिए हम उनको अदद मुअय्यन में ही शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने मिसाल रखती हूँ। अगर हम कहें कि सब बच्चों के पास 2-2 केले और 3-3 सेब थे, अब आप बताइए ज़रा, ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन होगा? यकीनन नहीं होगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट फिगर बता दिया कि सब बच्चों के पास, अब जितने भी बच्चे थे, अब उन सब बच्चों के पास 2-2 केले और 3-3 सेब थे। इससे मुराद ये है कि हम इसको कसरत के मफहूम में 2-2 नहीं कह रहे और 3-3 नहीं कह रहे, बल्कि हम एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं, एग्जैक्ट तादाद, ये गिनती बता रहे हैं कि हर बच्चा जो है वो 2-2 केले पकड़े हुए था और 3-3 सेब पकड़े हुए था। तो यहाँ पर भी अब 2-2, 3-3 बेशक मुकर्रर आए हैं, लेकिन ये सिफ़त अददी मुअय्यन कहलाएगी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि 100 बार जो है मैंने 100 तरह से मर्द देखा, तो यहाँ पर 100 जो है वो कसरत के मानों में आए। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि अब आप देखिए एक और मिसाल, हाली का एक शेर है, इसमें भी जो तकरार है इसमें अदद की, वो दरअसल कसरत के मानी लिए हुए हैं, इसीलिए हम उसको सिफ़त अददी गैर मुअय्यन में शामिल करते हैं। जैसे रात उनको बात बात पे 100 दिए जवाब, मुझको खुद अपनी ज़ात से ऐसा गुमा न था। अब देखिए, यानी हाली क्या कह रहे हैं कि रात उनको बात बात पे 100 दिए जवाब। अब हकीकतन वो गिन तो नहीं रहे थे ना कि उन्होंने कितने जवाब दिए, लेकिन मुराद क्या है, वो कह रहे हैं कि मैंने सही ठीक ठाक आगे से जवाबी कार्रवाई करते हुए जवाबात दिए। तो अब यहाँ पर वो कसरत बयान करना चाह रहे हैं, लिहाजा इसलिए वो 100 की तकरार कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि कसरत के मानों में तकरार हो रही है, इसलिए हम इसको सिफ़त अददी गैर मुअय्यन में शामिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की वजाहत हो गई होगी कि कहाँ पर किस इस्तेमाल के बाइस जो है वो सिफ़त अददी मुअय्यन होगी और किस इस्तेमाल के बाइस सिफ़त अददी गैर मुअय्यन कहलाएगी। जी, तो अब हम आगे बढ़ने से पहले, यानी सिफ़त अददी मुअय्यन की ज़ैली सूरतें या अक़साम देखने से पहले एक मश्क कर लेते हैं, और ये मश्क भी बहुत आसान है। इस मश्क में हमने गुज़िश्ता 2 स्लाइड्स में हमने सिफ़त अददी मुअय्यन और सिफ़त अददी गैर मुअय्यन के बारे में पढ़ा, जो असल में सिफ़त अददी की 2 बुनियादी अक़साम हैं। अब इन जो 6 जुमले आपको नज़र आ रहे हैं, इन जुमलों में आप देखेंगे कि कुछ जुमले सिफ़ात अददी मुअय्यन के हैं और कुछ जुमले सिफ़ात अददी गैर मुअय्यन के हैं। अब आप बासानी इनको अलग कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से सिफ़त अददी मुअय्यन और सिफ़त अददी गैर मुअय्यन को समझ चुके हैं। याद रखिए, हमेशा इसका ये होता है कि आप एक जो सही नुक्ता होता है उसको आप जहन में रखिए। जैसे सिफ़त अददी मुअय्यन नाम ही से जाहिर है कि जिसमें ठीक ठीक तादाद वाज़े हो या उसकी सराहत हो रही हो, सही सही गिनती मालूम हो रही हो, जबकि सिफ़त अददी गैर मुअय्यन जिसमें अंदाज़ा और तखमीना और तकरीबन जैसे मफ़हूम आ जाए, तो ये सिफ़त अददी गैर मुअय्यन, यानी जो एग्जैक्ट जो तादाद है, ये जो बिल्कुल ठीक ठीक तादाद है, वो हमें ना बताए, वो सिफ़त अददी गैर मुअय्यन कहलाएगी। जी, तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जैसा कि हमने पीछे भी खाके में देखा कि सिफ़त अददी मुअय्यन की हमने 5 ज़ैली अक़साम या सूरतें पेश की थी, तो उन्हीं को आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं। तो इनमें जो पहली ज़ैली सूरत या क़िस्म है वो है इसमें अदद या सिफ़त अदद ज़ाती, दूसरी सिफ़त अदद तरतीबी, तीसरी सिफ़त अदद ज़ेफ़ी और चौथी है जी सिफ़त अदद कसरी और 5वीं है सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी। तो अब फ़र्दन हम इन सब का भी जायज़ा ले लेते हैं। ये बहुत आसान है तमाम, असल में सिफ़त अददी मुअय्यन की ही ये अक़साम है। तो सिफ़त अददी मुअय्यन यानी जो ठीक ठीक गिनती बताता है, उसके आगे कुछ ज़ैली अक़साम के तौर पर हम थोड़ा फ़र्क है इनमें, बुनियादी फ़र्क, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इनको अलग अलग करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें अदद या सिफ़त अददी ज़ाती की तरफ। तो ये तो वो अदद जो सिर्फ तादाद ज़ाहिर करता है, ये अदद ज़ाती या इसमें अदद कहलाता है। अब इसके नाम से आप देख सकते हैं ना कि इसमें अदद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो आगे सारी जितनी भी गिनती है, ये सारा क्या है, ये इसमें अदद है। तो जो ऐसी सिफ़त जिसमें इसमें अदद अपनी असल सूरत में मौजूद होता है, उसे हम सिफ़त अदद ज़ाती कहेंगे। ठीक है, यानी अपनी असल सूरत में जब अदद का इस्तेमाल जिस सिफ़त में किया जाए और उनसे गिनती मुराद ली जाए या तादाद मुराद ली जाए, जो सिर्फ तादाद को ज़ाहिर करे, तो उसको अदद ज़ाती या इसमें अदद
हम इस्तिलाह में कहते हैं। मसलन 2, 4, 5, 7, 100, 1000, लाख वगैरह। गोया एक से लेकर तमाम अदाद या तमाम गिनती अदाद ज़ाती या इसमें अदद है। गोया ऐसे आदाद जिनसे गिनती मालूम हो इसमें अदद या इसमें ज़ाती कहलाएंगे। मज़ीद मिसालें देखिए तो आपको मज़ीद वाज़ेह होगा कि हम सबको 1 रुपया मिला। अब यहाँ पर 1 रुपया आप देखिए कि सिर्फ तादाद ज़ाहिर हो रही है ना, यानी अदद का इस्तेमाल बाई नहीं हो रहा है। जिस तरह से अदद है उसी तरह से उसको लेकर आया लेकर इसमें इस्तेमाल कर दिया है मिसाल में, यानी अपनी असली शक्ल में अदद आया है। तो इसलिए यहाँ पर 1 रुपया जो है ये सिफ़त अदद ज़ाती है और 1 दरअसल इसमें अदद है जिसका मादूद जो है वो रुपया है। बच्चे को 2 केले और 3 सेब दे दो, इसमें भी 2 केले और 3 सेब, चूँकि अदद अपनी असली शक्ल में आया और सिर्फ तादाद को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये इसमें अदद या सिफ़त अददी ज़ाती कहलाएगा। ये 2 घड़ियाँ हैं, इसमें भी 2 घड़ियाँ देख लें, सिफ़त अदद ज़ाती है। मुझे ईदी के तौर पर अब्बू से 50 रुपये मिले हैं, तो 50 रुपये भी चूँकि सिर्फ तादाद को जाहिर कर रहा है और असल शक्ल में इस्तेमाल हुआ है इसमें अदद, लिहाजा इसको भी इसमें अदद या सिफ़त अदद ज़ाती कहेंगे। अच्छा, अब यानी इससे क्या मुराद हुई कि अदाद ज़ाती या इसमें अदद से किसी शय की गिनती मालूम होती है। मसलन 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11 वगैरह वगैरह, ये तमाम जो गिनती है ये सारी सिर्फ इसमें अदद या सिफ़त अददी ज़ाती की झैल में ही आएगी, क्योंकि ये अपनी असल शक्ल में आती है और सिर्फ तादाद के बारे में बताती है। जी, तो उसके बाद हम सिफ़त अददी मुअय्यन की दूसरी सूरत की तरफ यानी सिफ़त अदद तरतीबी की तरफ चलते हैं। तो दरअसल ये वो अदद है जो तादाद के अलावा तरतीब भी ज़ाहिर करता है। तो ऐसी अदद को अदद तरतीबी कहा जाता है, यानी वो सिफ़त जिससे किसी शख्स या चीज़ की गिनती का मर्तबा या तरतीब बताई जाए, सिफ़त अदद तरतीबी कहलाएगा। अब देखिए कि 1, 2, 3, 4 ये तो हो गए इसमें अदद या सिफ़त अदद ज़ाती, क्योंकि अदद अपनी असली शक्ल में और सिर्फ तादाद बता रहा है। लेकिन जब तादाद से बढ़कर उसकी तरतीब भी बताई जा रही हो, यानी पहला तरतीब बता रहे हो ना कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 5वें नंबर की बेटी है, 5वें नंबर पर है, तो अब हम क्या बता रहे हैं, साथ तादाद के साथ साथ तरतीब भी बता रहे हैं कि ये 6ठे नंबर पर आया था, इसने पहली पोजीशन हासिल की, तो साथ साथ तरतीब भी बताई जा रही है। तो ऐसे तमाम जो अदाद हैं जो साथ तरतीब भी बता रहे हों, तो वो जब इस्तेमाल होते हैं तो हम उसको सिफ़त अददी तरतीबी की झैल में लेकर आते हैं। मिसालें आपके सामने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 11वां वगैरह। फ़ारसी में हो तो उसको हम यकुम, दवुम, सिवुम, चहारुम, पंजुम वगैरह कह सकते हैं। असल में ये भी तरतीबी अदद ही हैं। वैसे तो आप देखिए ना, फ़ारसी में यक है एक के लिए जो इसमें अदद है असल में, जबकि जब हम उसको अदद तरतीबी में बदल देंगे तो वो यकुम हो जाएगा, 2 दोवुम हो जाएगा, सेवुम हो जाएगा, चहार चहारुम हो जाएगा, क्योंकि वो तरतीब की झैल में आ गया ना। तो इसी तरह उर्दू में अगर हम देखें तो 1 पहला हो जाएगा, 2 दूसरा हो जाएगा, इसी तरह 5 पाँचवां, 6 छठा, 7 सातवां, यूँ आगे चलते रहेंगे। मिसालें देखिए कि 7वां लड़का आगे आए, 8वां लड़का गैर हाजिर है। इन जुमलों में 7वां और 8वां तादाद के अलावा तरतीब को भी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए ये सिफ़त अददी तरतीबी है। अच्छा, अब सिफ़त अददी तरतीबी बनती कैसे है, तो इसके बनाने के 1-2 कायदे आपके सामने मैं रख देती हूँ। लेकिन याद रखा कीजिए कि जब भी कोई कायदा बयान किया जाए तो उसमें कुछ ना कुछ मुस्तस्नियात भी होती हैं, यानी इस्तिस्नाई सूरतें भी होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा रहती हैं। तो उनको छोड़कर जब हम दूसरे कायदे को पेश कर रहे होते हैं, यानी उमूमी अंदाज में इसी तरह से सिफ़त अददी तरतीबी बनती है। और उसके लिए क्या है कि अदाद तरतीबी बनाने के लिए मुज़क्कर सूरत में अदद मुअय्यन या अदद ज़ाती के आखिर में वां और मुअन्नस सूरत में वी लगाते हैं। जैसे 10वां, यानी ये कि हम कहें कि ये 10वां लड़का है, या हम कहें कि मैं 10वीं जमात में पढ़ती हूँ। मुअन्नस सूरत है ना, जमात मुअन्नस है, तो 10वीं अगर मुअन्नस सूरत है तो फिर वी लग जाएगा, और मुज़क्कर सूरत है तो वां लग जाएगा। ताहम पहले जो 4 अदाद और छठा अदद है, यानी 6 और 1, 2, 3, 4, इनको अददी तरतीबी बनाने के लिए इनका कायदा जो है वो इस कायदे से नहीं बनते, यानी उनके ये नहीं हम करेंगे कि 1 के बाद वां लगा दें, यानी 1वां,
तो वो नहीं बनेगा अदद तरतीबी। तो पहले 4 अदाद और छठा अदद तरतीबी इस कायदे से नहीं बनता। गोया हम कह सकते हैं कि ये मुस्तस्नियात हैं, यानी इनको इस्तिस्नाई सूरत हम करार दे सकते हैं। जैसे अब वहाँ नहीं लगेगा, बल्कि 1 से क्या बनेगा, पहला अदद तरतीबी, और 2 से अदद तरतीबी क्या बनेगा, दूसरा, और 3 से तीसरा, 4 से चौथा, इसी तरह 6 से छठा। जबकि बाकी सब आप देख लीजिए कि उसमें वां और वी लगाने से वो बन जाता है। जैसे 5 से पाँचवां, 7 से सातवां, 8 से आठवां, 9 से नवां, 10 से 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस तरह से आप देखिए कि वहाँ लगाने से वो बन रहे हैं। बस ये 2-4 जो एक्सेप्शंस थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इसी तरह फ़ारसी में अगर अदद तरतीबी बनाए तो उसका कायदा भी कुछ मुस्तस्नियात को छोड़कर, इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़कर आसान है कि फ़ारसी जो अदाद ज़ाती हैं उनके आखिर में मीम ज़्यादा कर दी जाती है। जैसे फ़ारसी अदद ज़ाती है यक, तो उसको उसके आगे हम अदद ज़ाती या इसमें अदद है यक, तो उसके आगे हम मीम ज़्यादा कर देंगे तो यकुम हो जाएगा और वो तरतीब हो जाए, अदद तरतीबी बन जाएगा। इसी तरह 2 के बाद दोवम, चहारम, पंजुम, शशुम, दहुम वगैरह। जबकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं। जैसे आप कहिए कि सिवुम में आप देखिए से है तो हमने हे को हज़फ करके फिर आगे वाव और मीम का इजाफा किया। तो यूँ कुछ कुछ एक्सेप्शंस वहाँ पर भी पाई जाती हैं, लेकिन आम कायदा यही है कि उर्दू में वां और वी लगाने से अदद तरतीबी बन जाता है, जबकि फ़ारसी में मीम ज़्यादा करने से अदद ज़ाती के बाद फ़ारसी अदद ज़ाती के बाद मीम ज़्यादा करने से अदद तरतीबी बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सिफ़त अदद तरतीबी के बारे में भी जान गए होंगे। अब तक आपने सिफ़त अददी मुअय्यन जो है उनकी पहली 2 सूरतों के बारे में जान ली है, यानी इसमें अदद या सिफ़त अदद ज़ाती, और दूसरी सूरत सिफ़त अदद तरतीबी या अदद तरतीबी के बारे में आप जान लिए, आप लोगों ने जान लिया। और अगर हम इनका यादा करें तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि अदद ज़ाती वो है जिसमें अदद अपनी असली सूरत में इस्तेमाल हो, यानी 1 2 3 4 5 6। जबकि अदद तरतीबी वो है जिसमें अदद जो है वो तादाद को बयान करने के साथ साथ तरतीब का भी इजहार करे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा। तो ये अदद तरतीबी है जी। तो अब हम सिफ़त अददी मुअय्यन की तीसरी सूरत या किस्म यानी अदद ज़ेफ़ी या सिफ़त अदद अज़ाफ़ी की तरफ चलते हैं। तो ज़ेफ़ के मानी ही गुना के हैं, जिसकी जमा अज़ाफ़ है, जिसके मानी है दुगना या दुगने से भी ज़्यादा करना। तो गोया वो अदद जिसमें ज़्यादा, दूना या गुना के मानी पाए जाएं अदाद ज़ेफ़ी या अदाद अज़ाफ़ी कहलाते हैं। यानी ऐसा अदद जिससे किसी चीज़ का कई गुना होना ज़ाहिर हो, अदद ज़ेफ़ी कहलाएगा। मसलन दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना वगैरह वगैरह। तो इस सिफत में किसी शख्स या चीज़ की तादाद ज़रबी अज़ाफ़ी बयान की जाती है, जैसे तिगना, चौगुना, 10 गुना, दोहरा, तेहरा वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि सिर्फ उसको दुगना ही नहीं करते बल्कि गुना के मानी चूंकि ये दे रहा होता है तो दुगना से भी ज़्यादा इसको कर सकते हैं हम। जैसे हमने 3 गुना, जैसे तिगना कर दिया, इसी तरह 8 गुना कर दिया। तो देखें जब हम गुना के मानी शामिल कर देंगे किसी भी अदद के साथ, यानी तादाद के अलावा उसमें गुना के मानी भी पाए जाएंगे, तो उसको हम सिफ़त अदद ज़ेफ़ी कहेंगे। मिसालें आपके सामने हैं: दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, चौहरा, तेहरा, कहरा, 1000 गुना वगैरह वगैरह। अब जिस तरह हमने दूसरों के कायदे देखे कि वो कैसे बनते हैं, इसी तरह सिफ़त अदद अज़ाफ़ी बनाने के भी उर्दू में 2 कायदे मशहूर हैं या आम हैं। और वो क्या है कि पहला कायदा तो ये है कि लफ्ज़ गुना जो है वो अदद के आखिर में बढ़ा देते हैं। यानी हमारे पास जो अदद है जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उसके आखिर में हमने करना क्या है, गुना बढ़ा देना है, तो वो बन जाएगा सिफ़त अदद अज़ाफ़ी या अदद ज़ेफ़ी बन जाएगा। मसलन आप देखिए कि 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना, हमने इन अदाद के आगे गुना लगाया और वो अदद ज़ेफ़ी बन गया। मगर इसमें भी कुछ इस्तिस्नाई सूरतें हैं, यानी 2 से 5 तक जो अदद ज़ाती है उनमें हमें कुछ तब्दीली या तसर्रुफ़ भी करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुना लगा दें, और ये इस्तिस्नाई सूरतें सिर्फ 2 3 4 और 5 में पाई जाती हैं। इन अदाद ज़ाती में हमें कुछ तब्दीली करके गुना लगाना पड़ता है। मसलन 2 में हम वाव को गिरा कर
गुना लगाते हैं, जैसे दुगना वो बन जाता है, जबकि बाज़ औक़ात गुना के गाफ को भी गिरा के उसको फिर हम बना देते हैं दूना। ठीक है, दो वैसे रहने देते हैं लेकिन गुना का गाफ गिर जाता है। ये भी हो सकता है कि दो का वाव गिर जाए और दुगना हो जाए। ये भी हो सकता है कि हम गुना का गाफ गिराकर दूना करते हैं, उसको मानिए कि उसे, इससे भी जो है वो इसको अदद ज़ेफ़ी में शुमार करेंगे। इसी तरह 3 में हम देखते हैं कि ये और नून दोनों को हज़फ करके गुना लगाते हैं, जैसे वो बन जाता है फिर तिगना। और 4 में भी हम देखते हैं कि अलिफ और रे दोनों को हज़फ करके वाव मजहूल बढ़ाकर चौगुना बना लेते हैं उसे। वाव मजहूल हम बढ़ा लेते हैं उसमें और गुना बाद में लगा देते हैं, तो वो चौगुना बन जाता है। इसी तरह 5 में भी आप देखिए कि अलिफ निकाल के हम अलिफ को हज़फ कर देते हैं तो उसको पंचगुना कह देते हैं। तो बस ये पहले कुछ आदाद हैं 2 से 5 तक, इनमें कुछ तसर्रुफ़ भी हमें करना पड़ता है, वरना अमूमन यही कायदा है कि अदद के बाद लफ्ज़ गुना बढ़ा दिया जाए तो वो अदद ज़ेफ़ी बन जाता है। ये आसान कायदा है। इसके अलावा दूसरा कायदा क्या है? दूसरा कायदा ये है कि अदद ज़ाती के बाद हरा लगाने से भी अदद ज़ेफ़ी बन जाता है। यानी अदद ज़ाती जो है उसके बाद हम जब हरा लगाते हैं तो अदद ज़ेफ़ी बन जाता है, लेकिन इस सूरत में भी हमें कुछ तब्दीली करनी पड़ती है। जैसे 1 से 1 हरा नहीं हम कहते, बल्कि हम उसमें से ये निकाल देते हैं और अकहरा बना देते हैं उसको। और 2 से अब हमें कुछ भी नहीं निकालना पड़ा, दोहरा बन गया। ठीक है, हरा लगा दिया और वो दोहरा हो गया। अब ये भी आप देखिए गुना का मानी दे रहा है, यानी दोहरा डबल, ये भी तो गुना की मानी दे रहा है ना। और 3 से अब हमने ये और नून दोनों हज़फ कर दिए, 300 और ते के साथ हरा लगा के तेहरा कर दिया, यानी 3 गुना। अब देखिए ना, तेहरा यानी 3 गुना नज़र आ रहा है आपको। और 4 से चोहरा बना दिया हमने, यानी अलिफ और रे हटा के उसकी जगह पे वाव मजहूल लगा दी और वो चोहरा बन गया। अच्छा, अब ये आप देखिए कि ये जो हरा से हम अदद ज़ेफ़ी बनाते हैं ये सिर्फ 1 से 4 तक ही बन सकते हैं, यानी हम अकेहरा, दोहरा, तेहरा, चोहरा ही कह सकते हैं। उसके बाद पचहरा वगैरह नहीं होता, पचहरा छचहरा नहीं होता। यानी मुराद ये है कि जो हरा लगा कर अदद ज़ेफ़ी बनता है वो सिर्फ 1 से 4 तक ही बनाया जा सकता है, जबकि गुना लगा के हम आगे 1000 गुना, लाख गुना, जितना मर्जी उसको कर सकते हैं, वो आगे बहुत ज़्यादा बन सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अगर फ़ारसी में अदद ज़ाती, फ़ारसी में कैसे ये अदद ज़ेफ़ी बनते हैं? हम चूँकि साथ साथ थोड़ा थोड़ा फ़ारसी को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि उर्दू में फ़ारसी के अदादे तरतीबी या अदादे ज़ेफ़ी भी राइज हैं। तो फ़ारसी में ये होता है कि जो फ़ारसी का अदद ज़ाती है उसके बाद चंद लगा दिया जाए तो अदद ज़ेफ़ी बन जाता है। मसलन फ़ारसी का अदद ज़ाती है 2, तो उसके बाद हम कर देंगे 2 चंद, तो वो गुना के मानी देगा। इसी तरह फ़ारसी का अदद ज़ाती है से, तो उसके बाद हम चंद का इजाफा कर देंगे तो से चंद मतलब 3 गुना। इसी तरह 4 चंद वगैरह। तो फ़ारसी में फ़ारसी अदद ज़ाती के बाद चंद लगा देने से अदद ज़ेफ़ी हासिल हो जाता है। तो गोया अदद ज़ेफ़ी ज़ाहिर करता है कि कोई चीज़ कितने गुना है, मसलन दुगना, तिगना, चुगना, कहरा, दोहरा, 2 चंद, से चंद, 4 चंद वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है कि आप अदद ज़ेफ़ी के बारे में भी जान चुके होंगे। तो इसके साथ ही हम सिफ़त अददी मुअय्यन की चौथी किस्म यानी सिफ़त अदद कसरी या अदद मकसूरा की तरफ चलते हैं। कसरी अदद के मानी ही नामुकम्मल अदद के हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो जो अक़साम के नाम हैं, इन नामों में ही इनकी तारीफ़ात छुपी हुई हैं, और अगर आप उनको अच्छे तरीके से उनके मानी और मफ़ाहीम को समझ लें तो आप समझ सकते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है और इनके दरमियान क्या फ़रूक़ हैं। तो कसरी चूँकि अदद के मानी ही नामुकम्मल अदद के हैं, तो यानी ऐसा नामुकम्मल अदद जो सही अदद का कोई हिस्सा या जुज़ हो। गोया ये वो सिफत है जिससे किसी चीज़ का हिस्सा या टुकड़ा समझा जाए, ख़ाह ये हिस्सा सालम अदद के साथ हो या तन्हा, जैसे सवा या 1.5, तिहाई या चौथा, पौना, पौन या आधा। अब आप देखिए पौना, पौन, आधा, अभी ये सालम अदद बना ही नहीं है। हम जब पाव कहते हैं, पौन कहते हैं, आधा कहते हैं, तो अभी तो एक तो बना ही नहीं ना, एक से पहले यानी बिल्कुल नामुकम्मल हिस्सा है अदद का। लेकिन जब हम 1.5 कहते हैं तो अब आप देखिए उसमें एक सालम अदद है और फिर आधा अदद ज़्यादा, यानी 1 और उसके बाद आधा, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं 1.5। तो जो भी चाहे हो, चाहे सालम अदद भी साथ मिला हो, लेकिन अगर वो नामुकम्मल सूरत में है, अदद सालम सूरत में नहीं है, तो उसको हम अदद कसरी की ज़ैल में देखेंगे। यानी वो अदद जो किसी चीज़ का कोई सा हिस्सा ज़ाहिर करता है अदद कसरी कहलाता है। यानी ये वो अदद हैं जो किसी अदद का हिस्सा ज़ाहिर करें। अगर सालम अदद साथ हो तो फिर भी अदद
कसरी कहलाता है अगर उसके साथ नामुकम्मल हिस्सा जुड़ा हुआ है तो मसलन सवा या डेढ़ वगैरह। इसकी मिसालें आपके सामने हैं, निस्फ, आधा, पौन, सवा, डेढ़, चौथाई, तिहाई, ये सारे जो अदाद हैं। इसी तरह अढ़ाई, 3.5, 4.5, 5.5। तो मतलब जो भी जिसके साथ आधा का कॉन्सेप्ट जुड़ा होगा या नामुकम्मल का कॉन्सेप्ट जुड़ा होगा, वो सारे जो है वो अदद कसरी की झैल में आएंगे, क्योंकि अदद कसरी के मानी ही नामुकम्मल अदद के हैं। तो अदद कसरी या अदद मकसूरा में कसर के मानी पाए जाते हैं, मसलन डेढ़, तिहाई, सवा, अढ़ाई, पौन वगैरह। अच्छा, ये जो सिफत है ये बहुत बेकायदा है, यानी इसके बनाने का कोई ख़ास कायदा आपको नहीं नज़र आएगा, बहुत बेकायदा सी है। असल में ये वो अदाद हैं जो इकाई की हिस्सों को ज़ाहिर करते हैं, खा वो सालम अदद के साथ हो या तनहा। ये बहुत ज़्यादा बेकायदा हैं। ताहम ज़्यादा मारूफ अदाद कसरी कौन कौन से हैं? जैसे चौथाई हम कह देते हैं, तिहाई कह देते हैं यानी 1/3 हिस्सा किसी का, चौथाई 1/4 हिस्सा किसी का, आधा कह देते हैं यानी 1/2 हिस्सा, ढाई कह देते हैं यानी 2 सालम और आधा उसका मज़ीद हिस्सा। इसी तरह पौन भी कह देते हैं। तो यूँ जो है बहुत से जो ज़्यादा मारूफ हैं वो यही अदाद कसरी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो मैंने कह दिया कि ये बहुत बेकायदा होती है, बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है, लेकिन एक बड़ा आसान सा एक कायदा भी है। वो ये है कि बाज़ औक़ात हम जब अदद तरतीबी हमारे पास होती है ना, उस अदद के साथ अगर हम उसके आगे हिस्सा, लफ्ज़ हिस्सा लगा दें तो वो अदद कसरी बन जाते हैं। अब अदद तरतीबी जहन में लेकर आए हमारे, कौन सी थी अदद तरतीबी? हमने कहा था कि जिसमें तादाद भी हो और तरतीब का भी इजहार हो रहा हो, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सारी क्या हैं? ये अदाद तरतीबी हैं। और मैंने आपको बताया कि अदद कसरी बनाने का एक आसान कायदा ये है कि जितनी भी अदाद तरतीबी हैं अगर उनके बाद हम हिस्सा लगा दें, यानी वर्ड हिस्सा यानी लफ्ज़ हिस्सा लगा दें, तो वो अदद कसरी बन जाएगा। जैसे चौथा आपको पता है अदद तरतीबी है, अगर हम कहें चौथा हिस्सा तो ये अदद कसरी बन जाएगा, क्योंकि ये देखो ना नामुकम्मल हो गया। हमने कहा चौथा एक चीज़ है, लेकिन जब हम चौथा हिस्सा तो उसको हमने नामुकम्मल कर दिया ना, पार्ट्स में कर दिया, तो जो पार्ट्स में हो जाएगा वो कसरी हो जाएगा। इसी तरह पाँचवां ये अदद तरतीबी है, लेकिन जब हम इसके साथ हिस्सा लगा देंगे, हम कह देंगे पाँचवां हिस्सा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अदद कसरी बन जाएगा। तो ये एक बड़ा एक आसान कायदा है कि अदाद तरतीबी के साथ बाज़ औक़ात हिस्सा लगाने से भी अदद कसरी हासिल हो जाती है। इसके अलावा आप के सामने ही हैं कि बहुत से और भी अदद कसरी हैं जो अपनी ज़ात में ही अदद कसरी हैं, जैसे तिहाई, चौथाई, आधा, पौन वगैरह, ये अपनी ज़ात में अदद कसरी हैं। और इसकी बहुत सी मिसालें आप दे सकते हैं, जैसे तिहाई रोटी, चौथाई पान, आधा बिस्किट, पौन सफ़ा वगैरह वगैरह। तो अज़ीज़ तलबा व तलिबात, सिफ़त अददी मुअय्यन की चौथी किस्म के बाद अब हम आखिरी और पाँचवीं किस्म देखते हैं, सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी। ये सिफ़त अददी मुअय्यन की आखिरी ज़ैली सूरत या किस्म है। अब इसके भी अगर आप मानी और मफ़हूम जानते हो तो आपके लिए इसको समझना मुश्किल नहीं है कि इस्तिग़राक़ के मानी ही किसी जिन्स या नौ के तमाम अफराद का अहाता करना है, यानी जिसमें तमाम के मानी आ जाएं, कुल के मानी आ जाएं, मुकम्मल के मानी आ जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि ये इस्तिग़राक़ है, क्योंकि इस्तिग़राक़ के मानी ही किसी जिन्स या नौ के तमाम अफराद का अहाता करना होता है। तो वो अदद जो मादूद की पूरी तादाद ज़ाहिर करता है अदद इस्तिग़राक़ी कहलाता है। गोया ये वो अदद है जो अपने मादूद के तमाम अफराद पर हावी हो, यानी ये वो सिफ़त है जो किसी चीज़ की पूरी तादाद को ज़ाहिर करती है। मसलन 3, 4, 8, 9 के 9, 12 के 12, 100 के 100 वगैरह वगैरह। अब आप देखिए कि हम जब कहते हैं 3, तो 3 चूँकि असली हालत में है और तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये सिफ़त अददी मुअय्यन की कौन सी किस्म होगी भला? पहली किस्म, यानी इसमें अदद या सिफ़त अदद ज़ाती। लेकिन जब हम 3 को कर देंगे तीसरा, तो ये कौन सी किस्म बन जाएगी? चूँकि इसके साथ तादाद के साथ साथ क्या हो रहा है? तरतीब भी आ रही है, तो फिर हम ये देखेंगे कि ये सिफ़त अदद तरतीबी हो गई है। लेकिन अगर हम इसको ये कर दें तिगना, तो फिर ये क्या हो रहा है कि तादाद के साथ साथ उसका गुना का मानी भी वो दे रहा है। तो अब ये हम देखेंगे कि ये सिफ़त अदद ज़ेफ़ी होगी। और अगर हम कह दें तीसरा हिस्सा, तो अब ये देखिए इसमें चूँकि पार्ट्स हो गए, नामुकम्मल हो गया है, तो इसको हम देखेंगे ये सिफ़त अदद कसरी हो गया है। लेकिन जब हम कहें तीनों,
मुराद हम तमाम तादाद ज़ाहिर कर रहे हैं, तो फिर ये सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी होगा। तो गोया वो सिफ़त जो किसी चीज़ की पूरी तादाद को ज़ाहिर करे सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी कहलाती है। तो 3, 4, 8, 9 के 9 ये सारे क्या हैं? ये सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी हैं। अच्छा, सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी बनाने का भी कुछ क़ायदे हैं। जैसे अगर इसमें भी इस्तिस्नाई सूरतें हैं, जैसे 2 की इस्तिस्नाई सूरत है कि 2 के बाद हमें 9 या 9 बढ़ाना पड़ता है, जबकि बाकी जितने भी आदाद हैं उनके बाद वाव मजहूल और नून गुन्ना, यानी वाव नून गुन्ना ज़्यादा करने से आदाद इस्तिग़राक़ी बन जाते हैं। मसलन 2 के बाद हमने देखे 9 बढ़ाया तो 2 9 बन गया। अब दोनों मुराद हमने मुकम्मल अदद ज़ाहिर कर दिया ना, मुकम्मल कह लीजिए तमाम अफराद का जिक्र कर दिया, तो इसलिए ये सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी हो गया। 3 के बाद हमने देखिए वाव मजहूल और गुन्ना बढ़ाया तो 3, 5 के बाद वाव मजहूल और नून गुन्ना बढ़ाया तो 5, 7 के बाद वाव मजहूल और नून गुन्ना बनाया तो 7। तो गोया आप देखिए कि इसको बनाने का बड़ा आसान क़ायदा ये है कि आप अदद ज़ाती के बाद वाव मजहूल और नून गुन्ने का इजाफ़ा कर दें तो सिफ़त अदद इस्तिग़राक़ी हासिल हो जाती है हमें। हाँ, कुछ इस्तिस्नाई सूरतें जैसे आपने 2 में भी देखी, इस तरह 6 में भी आप देखेंगे कि छो नहीं बनेगा बल्कि छियों या ये का भी उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, छियों। और जब हम 9 के बाद हम देखते हैं कि हम उसको फिर ऐसा करते हैं कि तकरार कर देते हैं आदत की और उसके दरमियान के लगा देते हैं, जैसे 9 के 9, 11 के 11, 12 के 12, यानी 12, 13 नहीं करते बल्कि हम उसके बाद उस अदद की जो 9 के बाद जो अदाद हैं उन अदद की हम तकरार करते हैं और उसके दरमियान में के का इजाफा कर देते हैं। तो उससे भी दरअसल वही मफहूम हमें मिल जाता है जो हम 3, 5, 4, 6, 6 वगैरह में मफहूम बयान करते हैं ना, तो वही मफहूम हमें 9 के 9, 10 के 10, 11 के 11, 12 के 12 कहने से भी हासिल हो जाता है। मुराद ये कि ये तमाम अफराद पर हावी हो जाता है। गोया ये वो सिफ़त अददी है जिससे मादूद सब का सब मुराद हो। मसलन 40 तालिब इल्म थे, वो 40 के 40 गैर हाजिर थे, वो तीनों भाई कराची चले गए। अब इसमें आप देखिए कि मैंने 40 के 40 को जो है वो ख़त कशीद किया है। हालांकि अगर चूँकि यहाँ पर मैं सिर्फ अदद इस्तिग़राक़ी बताना चाह रही थी इसलिए मैंने सिर्फ इसी को ख़त कशीद किया है। हालांकि अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो 40 तालिब इल्म में भी एक किस्म मिलती है आपको। ये भला कौन सी किस्म है 40 तालिब इल्म? चूँकि अगर आपको याद हो कि हमने कहा था कि जो सिर्फ तादाद को ज़ाहिर कर रहा हो और जो अपनी असल हालत में अदद का इस्तेमाल हो तो उसको हम कहते हैं अदद ज़ाती या इसमें अदद। तो 40 तालिब इल्म में असल में हमारी जो सिफ़त अददी मुअय्यन की पहली सूरत नज़र आ रही है और वो है अदद ज़ाती, ठीक है। लेकिन चूँकि इस वक्त हम अदद इस्तिग़राक़ी के ज़ैल में पढ़ रहे हैं, लिहाजा उसको मैंने सरफ़ नज़र करते हुए सिर्फ उसको फ़ोकस किया है जो जिससे हमें अदद इस्तिग़राक़ी नज़र आ रहा है। अब 40 के 40 इससे क्या समझ आ रही है? इससे समझ आ रही है कि तमाम, यानी ये मुकम्मल पर हावी है और हम देख रहे हैं कि तमाम मादूद का इहाता कर रही है, तमाम अफराद पर हावी है, यानी पूरी की पूरी तादाद बता रही है। 40 थे और 40 के 40 गैर हाजिर थे, तो यूँ 40 के 40 क्या है? अदद इस्तिग़राक़ी है। इसी तरह वो तीनों भाई कराची चले गए, तो इसमें आप देखिए कि तीनों ये भी मुकम्मल मादूद का इहाता कर रही है, पूरी की पूरी तादाद बता रही है, तो इसको भी हम अदद इस्तिग़राक़ी में ही शामिल करेंगे। कि याद रहे कि 3 से 8 और 10 के अददों में अगर कुल तादाद ज़ाहिर करना मकसूद हो तो अदद ज़ाती के आखिर में वाव मजहूल और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे पहले आपको बताया, आप स्लाइड में देख भी सकते हैं कि हम 3, 4, 5 वगैरह वगैरह इसको कह देते हैं। 2 को हमने इसलिए नहीं शामिल किया कि 2 में वाव मजहूल और नून गुन्ना के अलावा नून का भी इजाफा होता है, दोनों, ठीक है। अब 9 के लिए भी जो है इसमें वैसे जो 6 जो है 6 के लिए भी हम वाव और नून गुन्ने के अलावा ये का इजाफा भी करते हैं, यानी छियों। जबकि 9 के लिए और 10 के ऊपर के अददों के लिए एक अदद 2 दफ़ा बोलकर उनके दरमियान लफ्ज़ के लगा देते हैं, यानी 9 के 9, 13 के 13, 15 के 15, 40 के 40, 20 के 20 वगैरह वगैरह वगैरह। गोया आदाद के आगे इजहार कुल्लियत के लिए वाव मजहूल और नून गुन्ना बढ़ा देने से अदद इस्तिग़राक़ी बन जाता है। ये आम कायदा है इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़ के, और कुल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 3, 4, 5 वगैरह वगैरह।
और जैसे कि पहले भी जिक्र किया कि इस्तिग़राक़ के मानी ही किसी जिन्स या नौ के तमाम अफराद का इहाता करना है। लिहाजा क़वाइद में जब इस्तिग़राक़ मौजूद हो यानी सब चीज़ें मुराद हों तो अकाइयों में 3 से लेकर तमाम आदाद के आखिर में वाव मजहूल और नून गुन्ना ज़्यादा कर देते हैं, जैसे तीनों, चारों, पाँचों, छियों, सातों वगैरह वगैरह। यानी पूरे, इससे मुराद क्या है, मुराद हम क्या, तीनों कहकर हम क्या मुराद ले रहे हैं, यानी पूरे 3, और चारों कहकर हम क्या मुराद ले रहे हैं, पूरे 4। तो इससे मुराद ये है कि हम जब पूरी तादाद मुराद ले लें तो उसको अदद इस्तिग़राक़ी कहा जाएगा। 2 के इस्तिग़राक़ में लफ्ज़ 9 का इजाफा करते हैं, यानी वाव और नून के अलावा नून का भी इजाफा कर दिया जाता है, यानी दोनों। जैसे ये शेर देखिए कि एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब हैं दोनों। तो दोनों दरअसल अदद इस्तिग़राक़ी यानी पूरे 2 इससे मुराद आ रही है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपने सिफ़त अददी मुअय्यन की जो 5 अक़साम थीं या ज़ैली सूरतें थीं उनके बारे में अच्छे से जान लिया होगा। एक दफ़ा आप इन 5 को ज़हन में दोहराइएगा और उसके बाद ये सरगर्मी कीजिएगा। ये बहुत दिलचस्प सरगर्मी है। इस सरगर्मी में मैंने मुख्तलिफ़ जुमले लिखे हुए हैं और इन जुमलों में आपको अदद ज़ाती भी मिलेगा, अदद तरतीबी भी मिलेगा, अदद ज़ेफ़ी भी मिलेगा, अदद कसरी भी मिलेगा और अदद इस्तिग़राक़ी भी मौजूद होगा। आपने करना ये है कि इन सब की निशानदही करनी है। तो अगर मैं 1 मिनट में या 1 क्लिक में आपको इयादा करना चाहूँ तो आप देखिए, अदद ज़ाती से मुराद या इसमें अदद से मुराद वो अदद जिसमें अदद अपने असल शक्ल में इस्तेमाल हो और सिर्फ तादाद के मानी दे, यानी 1 2 3 4 5। अदद तरतीबी से मुराद वो अदद जो तादाद के साथ साथ किसके मानी भी दे, तरतीब के मानी भी दे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां वगैरह वगैरह। अदद ज़ेफ़ी से मुराद यानी वो अदद जिसमें तादाद के साथ गुना के मानी भी आ रहे हों, जैसे दुगना, तिगना, चुगना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना वगैरह वगैरह वगैरह। और अदद कसरी जिसमें अदद नामुकम्मल शक्ल में हो, जैसे तिहाई, 1.5, पौन, सवा वगैरह। और अदद इस्तिग़राक़ी जिसमें अदद जो है वो पूरी चीज़ का इहाता करे और पूरी तादाद ज़ाहिर करे। तो जैसे 3, 4, 5, 8, 9 के 9, 40 के 40, 50 के 50। तो अब आपने देख लिया कि हमने ये जो 5 सूरतें पढ़ी थी सिफ़त अददी मुअय्यन की, वो बड़ी आसानी से आप उनके दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास कुछ जुमले हैं। मैं 1-2 जुमलों की वजाहत कर देती हूँ, बाकी जुमले आप ख़ुद कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपको किस कदर समझ आई है। 7वां शख्स पीछे जाए। अब इसमें हम देखिए, हम देख रहे हैं कि अदद, पहली बात तो ये हमें नज़र आया कि अपनी असल सूरत में नहीं है। तादाद तो ज़ाहिर कर रहा है, वो तो सिफ़त अददी की तारीफ़ ही है कि वो सिफ़त जो तादाद ज़ाहिर करती हो। तो ये तादाद तो ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तरतीब भी है। 7वां तरतीब का पहलू भी है, तो हम इसको किस में रखेंगे, 7वां शख्स से मुराद हम इसको अदद तरतीबी में जगह देंगे। अगर अब दूसरा जुमला देखिए, हम 2 बहनें हैं। अब 2 असली शक्ल में है, सिर्फ तादाद बता रहा है, तो ये सिफ़त अदद ज़ाती में आ जाएगा। बच्चे के पास 2 किताबें हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सिफ़त अदद ज़ाती में आ जाएगा। इस काम में दुगना मुनाफा है। अब देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि गुना का मानी भी आ रहा है, तो इसलिए इसको सिफ़त अदद ज़ेफ़ी में जगह देंगे। मैं आधी रोटी खाऊंगा, तो अब देखिए इसमें चूँकि नामुकम्मल है तो ये सिफ़त अदद कसरी है। तो यूँ आप ये सारे जुमले बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस सरगर्मी के करने के बाद आप देखिए कि मैंने आगे कुछ मिसालें पेश की हुई हैं। अब ये जो 6 मिसालें हैं, इसमें आपको सिफ़त अददी की जो दोनों अक़साम हैं वो मिलेंगी। सिफ़त अददी की दोनों अक़साम कौन सी थी, सिफ़त अददी गैर मुअय्यन और मुअय्यन की आगे 5 सूरतें। तो आप देखिए, चंद किताबें, 12 अंडे, तीसरा घर, 5 लड़के, पौन रोटी और चुगना हिस्सा। तो इसमें अब आप देखिए कि जुमला अक़साम आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ ख़त कशीदा तमाम अल्फाज अस्माए अददी हैं। पहली बात तो ये वाज़ेह हो गई। ताहम चंद में चूँकि तादाद का तयन नहीं है, इसलिए हम इसे सिफ़त अददी गैर मुअय्यन कहेंगे। जबकि 12 अंडे में 12 चूँकि मुकर्रर तादाद को ज़ाहिर कर रहा है और अपनी असल शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये इसमें अदद या अदद ज़ाती है। जबकि तीसरा घर में आप देखिए कि तीसरा तरतीब के लिहाज से चीज़ का पता बता रहा है हमें, यानी तादाद तो पता चल ही रही है लेकिन साथ तरतीब को भी मलहूज़ खातिर रखा गया है, इसलिए ये अदद तरतीबी है।
पांचों लड़के में पांचों का लफ्ज़ जाहिर करता है कि लड़कों की तादाद 5 हैं और वो सब के सब इसमें शामिल हैं, यानी ये कुल पर मुहित है। तो ऐसे अदद को हम अदद इस्तिग़राक़ी कहते हैं। पौन रोटी, तो पौन का लफ्ज़ अदद की कसर को जाहिर करता है, यानी इसमें नामुकम्मल के मानी आ रहे हैं, इसलिए अदद कसरी या अदद मकसूरा है। जबकि चौगुना का मतलब 4 दफ़ा, यानी ये किसी अदद को दूना या गुना या ज़्यादा करके जाहिर कर रहा है, तो इसके लिए अदद ज़ेफ़ी या अदद अज़ाफ़ी हम इसे कहेंगे। तो अब आप देखिए कि ये जो 6 की 6 मिसालें हैं, इसमें आपको सिफ़त अददी की दोनों अक़साम की वज़ाहत मिल गई है। तो मुझे उम्मीद है कि सिफ़त अददी के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। लिहाजा अब हम इसमें सिफ़त की चौथी किस्म यानी सिफ़त मिक़दारी की तरफ चलते हैं। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सिफ़त मिक़दारी के बारे में जानने से पहले आपको मैं बताती चलूँ कि कुछ कुतुब क़वाइद में सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त अददी को एक ही ज़ैल में पेश किया जाता है, क्योंकि और उसकी वो लॉजिक ये देते हैं, उसकी दलील वो ये देते हैं कि चूँकि सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी दोनों में ही अस्माए अदद इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इनको अलग करने का कोई मकसद नहीं है। जबकि जो इनमें फ़र्क के कायल हैं वो ये कहते हैं कि बेशक सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी दोनों में अस्माए अदद का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस्तेमाल में जो इसमें अदद है उसके इस्तेमाल का फ़र्क हमें इनमें मिलता है। जैसे सिफ़त अददी में हमने पढ़ा कि उसमें अदद तादाद को ज़ाहिर करता है, यानी वो सिफ़त होती है जो किसी चीज़ की तादाद का इजहार करे, तादाद गिनती, जैसे 1 2 3 4 5। अब सिफ़त मिक़दारी में हम कहते हैं कि वो सिफ़त है जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप तोल का इजहार करे। ठीक हो गया, यानी जो सिर्फ तादाद या गिनती वगैरह का इजहार करता है वो सिफ़त अददी कहलाएगा, जबकि जो तादाद के बजाय उसकी मिक़दार या उसके नाप तोल का इजहार करे उसको हम सिफ़त मिक़दारी कहेंगे। मिसाल के तौर पे दोनों में ही जैसे अस्मा इस्तेमाल होते हैं। अगर हम कहें 2 कमरे, तो 2 कमरे में चूँकि कमरों की तादाद बताई जा रही है ना, तो इसलिए ये सिफ़त अददी है। लेकिन अगर हम कहें 2 लीटर दूध, तो इसमें आप देखिए कि ये तादाद नहीं है बल्कि ये मिक़दार बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है। कितनी दूध की क्वांटिटी है, कितनी मिक़दार है, 2 लीटर मिक़दार है। तो इसमें आप देखिए कि ये फिर यहाँ पर भी, हालांकि 2 का इस्तेमाल वहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पर मिक़दार के लिए इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर तादाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है इनके दरमियान। इसी तरह अगर हम कहें 2 गज़ कपड़ा, तो अब देखिए यहाँ पर भी 2 इसमें अदद आया, लेकिन ये इसमें अदद नाप तोल के लिए है। नाप के लिए हम कपड़े को नापते हैं और नाप के कहते हैं 2 गज़ कपड़ा। तो जब भी कोई अदद नाप तोल या मिक़दार के लिए आए तो उसको सिफ़त मिक़दारी कहा जाता है, और अगर वो सिर्फ तादाद या गिनती के लिए आए तो वो सिफ़त अददी है, जिसको हम पढ़ के आ चुके हैं। तो इस मुख्तसर सी बात के बाद अब हम जानते हैं कि सिफ़त मिक़दारी क्या है। वो सिफ़त जिससे किसी चीज़ की मिक़दार बताई जाए, जैसे गज़ भर कपड़ा, मन भर आटा, कितना लंबा वगैरह वगैरह, यानी वो सिफ़त जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करे सिफ़त मिक़दारी कहलाती है। ये सिफ़त सिर्फ उन चीज़ों के लिए आती है जिनको गिनती में ना बताकर, यानी गिनती में नहीं बताया जाता, तो फिर किस में बताते हैं, नाप में, वज़न में या मिक़दार में बताया जाता हो। मसलन 2 सेर दूध, 3 पाव शक्कर, बहुत थोड़ा पानी। अब देखिए 2 सेर दूध में ये तोल है ना, नाप तोल में आ रहा है और क्वांटिटी में भी आ रहा है। 3 पाव शक्कर भी इसी तरह तोल में आ रहा है और क्वांटिटी में भी आ रहा है। और इसी तरह बहुत थोड़ा पानी, अब देखिए ये मिक़दार है, कितना पानी। बेशक ये आगे हम जब मिक़दारी की अक़साम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने अददी की अक़साम पढ़ी थी मुअय्यन और गैर मुअय्यन, इसी तरह मिक़दारी की भी मुअय्यन और गैर मुअय्यन अक़साम है। तो बहुत थोड़ा पानी, लेकिन क्वांटिटी तो नज़र आ रही है ना इसमें, वैसे गैर मुअय्यन क्वांटिटी है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा कि कितनी क्वांटिटी है। अगर हम 2 लीटर पानी कहते तो एग्जैक्ट पता चल जाता, तो वो मुअय्यन मिक़दार होती। यहाँ पर चूँकि बहुत थोड़ा पानी कह रहे हैं तो ये गैर मुअय्यन मिक़दार है। इतना तेल, तो यहाँ पर भी मिक़दार ज़रूर है लेकिन मुअय्यन नहीं है। इसी तरह कितना पानी, ये भी गैर मुअय्यन मिक़दार है। मुट्ठी भर चावल, ये भी गैर मुअय्यन मिक़दार है। सेर भर चीनी, ये भी गैर मुअय्यन मिक़दार है। 2 गज़ कपड़ा मुअय्यन मिक़दार है। 3 किलो घी मुअय्यन मिक़दार है। तो ये सारी मिसालें सिफ़त मिक़दारी की हैं। अभी सिर्फ आप ज़हन में रखिए कि सिफ़त मिक़दारी वो है जो किसी चीज़ की मिक़दार
हमारे सामने पेश करे, जो किसी चीज़ की मिकदार के बारे में या नाप तोल या वज़न के बारे में बताए। तो ये इसमें सिफत की चौथी किस्म है। और सिफत मिकदारी वो सिफत है जो कवायद की रूह से इस्म की मिकदार को ज़ाहिर करे, जबकि सिफत अददी में गिनती या शुमार मद्देनज़र होती है। अददी गिनती और शुमार, जबकि मिकदारी मिकदार, नाप तोल, वज़न को मद्देनज़र रखती है। यानी सिफत मिकदारी में वज़न और नाप तोल को ज़ाहिर किया जाता है। कुछ मिसालें देखिए, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो। अब देखिए कि 2 किलो दरअसल तोल है ना, तो नाप तोल हमने क्या कहा था कि वो सिफत मिकदारी में आएगा। इसी तरह मोटरसाइकिल में 3 लीटर तेल डाल दो, तो अब 3 लीटर दरअसल उसकी क्वांटिटी है, उसकी मिकदार है, हम बता रहे हैं कि इतने लीटर तेल डालना है, तो ये भी सिफत मिकदारी में आएगा। सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। अब 4 मीटर असल में हम नाप कर रहे हैं, तो नाप तोल और मिकदार और वज़न जो है वो किस में आते हैं? सिफत मिकदारी में आते हैं। तो इन जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज 2 किलो, 3 लीटर और 4 मीटर किसी न किसी चीज़ की मिकदार और नाप तोल को जाहिर करते हैं, लिहाजा सिफत मिकदारी कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको सिफत मिकदारी की वजाहत हो गई होगी। तो जिस तरह से हमने जब सिफत अददी पढ़ा तो उसमें भी हमने देखा कि उसकी 2 बुनियादी अक़साम थी, सिफत अददी मुअय्यन और सिफत अददी गैर मुअय्यन। तो इसी तरह सिफत मिकदारी में भी आप देखेंगे कि सिफत मिकदारी की भी 2 बुनियादी अक़साम हैं, यानी सिफत मिकदारी मुअय्यन और सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन। तो इनके नामों से भी आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि जो एग्जैक्ट मिकदार बताए, जो सही ठीक मिकदार बताए, वो सिफत मिकदारी मुअय्यन होगी, और जो ठीक मिकदार ना बताए बल्कि अंदाज़ा और तखमीना उसमें पाया जाए, जो बिल्कुल सराहत ना करे बल्कि अंदाज़न तकरीबन मिकदार के बारे में बताए, तकरीबन नाप तोल के बारे में बताए, तो वो सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन कहलाएगी। तो एक एक करके इनको आप देख लीजिए कि सिफत मिकदारी मुअय्यन यानी वो सिफत मिकदारी जो मुअय्यन तादाद को जाहिर करे, यानी ठीक तादाद को जो है मुअय्यन मिकदार को जाहिर करे। ठीक है, यानी तादाद नहीं मैं कह सकती, तादाद तो उसमें आ जाएगी ना जो सिफत अददी में। तो ये जो ठीक या मुअय्यन मिकदार को जाहिर करे, ये चीज़ याद रखिए कि मुअय्यन मिकदार बयान की जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये सिफत मिकदारी मुअय्यन है, यानी वो सिफत है जिससे सराहत के साथ मिकदार बयान की जाए, जैसे 2 लीटर तेल, 3 मीटर कपड़ा, 2 किलो आम वगैरह वगैरह, 2 गज़ ज़मीन। तो अब आप देखिए कि इसमें तमाम जो 2 गज़ है, 2 लीटर है, 3 मीटर है, 2 किलो है, इसमें आप देखिए कि जो मिकदार है वो मुअय्यन है, यानी सराहत के साथ मिकदार या नाप तोल को बयान किया जा रहा है, वाज़े ठीक हमारे सामने पेश किया जा रहा है, लिहाजा इनको हम सिफत मिकदारी मुअय्यन कहेंगे। जबकि सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन से मुराद ये है कि जब मिकदार मुअय्यन ना हो, यानी मालूम ना हो, तो उसे मिकदारे गैर मुअय्यन कहते हैं। यानी वो सिफत है जिससे सही मिकदार तो ना मालूम होती हो मगर तखमीना और अंदाज़ा ज़ाहिर होता हो, जैसे थोड़ी सी चीनी। अब देखिए यहाँ पर तखमीना, अब थोड़ी चीनी मुराद यहाँ से क्या लग रहा है कि हम कोई क्वांटिटी बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार है। अब चीनी 1 किलो है, 2 किलो है, आध किलो है, तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ थोड़ी सी कहकर हम उसकी मिकदार बयान भी कर रहे हैं, लेकिन वो गैर मुअय्यन है, यानी वो अंदाज़न बयान कर रहे हैं कि थोड़ी सी चीनी है। इसी तरह कई मीटर कपड़ा, अब देखिए अगर हम कहते हैं कि 4 मीटर कपड़ा, तो वो सीधा जो है वो सिफत मिकदारी मुअय्यन हो जाती है, लेकिन जब हम कहते हैं कई मीटर कपड़ा तो इसमें हम देखते हैं कि वो गैर मुअय्यन हो गई है, क्योंकि हम तखमीना लगा रहे हैं। इसी तरह किस कदर पानी की क्वांटिटी जो है वो हमें कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, तो किस कदर पानी कह के हम उसकी मिकदार को गैर मुअय्यन कर रहे हैं। इसी तरह इतना, जितना, बहुत कम, थोड़ा, ज़्यादा, ज़रा सा, हल्का सा, बहुत सा वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज गैर मुअय्यन हैं और ये भी मिकदार गैर मुअय्यन को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे आप 1-2 जुमले देखिए। सबसे पहले तो आप सिफत मिकदारी मुअय्यन के 1-2 जुमले देखिए, एक एक करके दोनों अक़साम जो हैं उनकी मिसालें आपके सामने लेकर आऊँगी ताकि आपको मज़ीद वजाहत हो जाए। तो सिफत मिकदारी सबसे पहले तो ज़हन में रखिए कि जो तादाद के बजाय किस चीज़ पर फोकस करें, मिकदार पर, यानी तादाद जो बताता है वो सिफत अददी होगा और जो मिकदार बताता है वो सिफत मिकदारी होगा। मिकदार के साथ साथ नाप तोल वगैरह या वज़न जसामत वगैरह जिससे पता चलता है। तो अब आप देखिए इसमें मुझे 2 किलो
दही दे दो। तो अब इसमें देखिए एक तो सीधी सी बात कि इसमें हम वज़न या तोल बता रहे हैं ना, नाप तोल या मिकदार बता रहे हैं, और दूसरा मिकदार है भी मुअय्यन, यानी ज़ाहिर हो रही है, एग्जैक्ट सामने आ रही है, पता चल रही है, लिहाजा इसको हम फिर क्या कहेंगे, सिफ़त मिकदारी मुअय्यन। इसी तरह 3 लीटर पानी में 2 सेर आटा डालो, तो इसमें भी 3 लीटर और 2 सेर, ये दोनों जो मिसालें हैं ये असल में मिकदार बता रही हैं। पानी की कितनी मिकदार है, 3 लीटर, और आटा कितना है, कितना तोल है इसका, 2 सेर। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि चूँकि चूँकि मिकदार जो है वो मुअय्यन है, यानी आप देखिए कि पानी की मिकदार भी 3 लीटर मुअय्यन और आटा जो है उसका तोल भी 2 सेर मुअय्यन है, तो इसलिए हम इनको भी सिफ़त मिकदारी मुअय्यन में रखेंगे। इसी तरह मर्दाना सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा थोड़ा है। अब देखिए कि 4 मीटर दरअसल नाप है ना, यानी एक तरह से ये भी मिकदार बता रहा है। तो अब इसमें वो है कि 4 मीटर कपड़ा थोड़ा है, तो 4 मीटर हमें एग्जैक्ट मिकदार पता चल रही है, एग्जैक्ट नाप पता चल रहा है, तो हम इसे भी सिफ़त मिकदारी मुअय्यन की ज़ैल में रखेंगे। अब आ जाते हैं सिफ़त मिकदारी गैर मुअय्यन की मिसालों की तरफ। जितना खाना खा सकते हो खाओ, क्वांटिटी का इजहार है, यहाँ पर भी मिकदार का इजहार है, लेकिन पता नहीं है कि कितनी मिकदार है, अंदाज़ा है, तखमीना है, तो इसलिए यहाँ पर जो जितना है ये सिफ़त मिकदारी गैर मुअय्यन है। खाने में कम नमक डालना, अब आप देखिए कि कम नमक में भी क्वांटिटी का इजहार है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कितना नमक, यानी ये नहीं मैंने बताया कि 2 चुटकी डालना, 3 चुटकी डालना, 1 चम्मच डालना, तो हमने उसको नहीं वाज़े किया। तो इसका मतलब ये है कि खाने में कम नमक डालना या हल्का नमक डालना, ये सारी की सारी मिकदार तो बताई जा रही है, लेकिन ये गैर मुअय्यन मिकदार है। अगर हम कहें खाने में हल्का नमक डालना, तो ये भी गैर मुअय्यन मिकदार है। तो यहाँ पर फिर ये मिसाल जो है ये सिफ़त मिकदारी गैर मुअय्यन की है। इस कदर पानी बरसा कि जलथल हो गया। अब इस कदर, इसमें हमें नहीं पता किस कदर बरसा, यानी क्वांटिटी है, लेकिन क्वांटिटी का एग्जैक्ट नहीं पता, कंफर्म नहीं है हमें, कि सराहत नहीं है इसमें मिकदार के बारे में। हाँ, अगर ये कहते हैं कि 10 बिलियन लीटर बारिश हुई, तो देखिए फिर भी हम कह सकते हैं कि वो सराहत होगी, लिहाजा वो सिफ़त मिकदारी मुअय्यन है। लेकिन अब वो 10 बिलियन लीटर में तो चूँकि बता दी ना मिकदार, लेकिन इसमें अब मिकदार नहीं बताई जा रही, इसमें कहा है कि इस कदर पानी बरसा। मुराद हमें समझ आ रही है कि बहुत पानी बरसा, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं ना, तो तखमीना आ गया इसमें भी, इस मिकदार में भी क्या हो गया, तखमीना आ गया, अंदाज़ा आ गया, और एग्जैक्ट मिकदार नहीं पता चल रही, लिहाजा इसको भी हम सिफ़त मिकदारी गैर मुअय्यन की ही मिसाल कहेंगे। जिस कदर आटे की ज़रूरत हो कह दो। अब यहाँ पर भी आप देखिए, अगर हम कहते हैं 2 सेर आटा, 3 सेर आटा, 10 सेर आटा, 2 मन आटा, तो इसमें आप देखिए कि मिकदार वाज़े होती, तोल वाज़े होता, तो हम कह देते कि वो सिफ़त मिकदारी मुअय्यन है। लेकिन अब जिस कदर में जो है वो हम अंदाज़ा और तखमीना लेकर आ रहे हैं, हमें नहीं पता कि किस कदर आटे की ज़रूरत है। वो कह दे 10 सेर की है, 8 सेर की है, तो चूँकि दरमियान में अंदाज़ा और तखमीना आ गया, लिहाजा जिस कदर जो है ये भी सिफ़त मिकदारी गैर मुअय्यन की ही मिसाल है। तो जितना, हल्का सा, ज़रा, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत कम, इतना वगैरह जो अल्फाज गैर मुअय्यन हैं, ये अक्सर मिकदार गैर मुअय्यन को ज़ाहिर करते हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने एक और तारीफ़ है, जिसमें आप देखिए कि सिफ़त मिकदारी मुअय्यन और गैर मुअय्यन दोनों के बारे में बयान किया गया है कि सिफ़त मिकदारी वो है जिससे किसी शय या चीज़ की मिकदार या जिसामत ज़ाहिर हो। अगर सही मिकदार मालूम हो तो उसे मिकदार मुअय्यन कहेंगे, मसलन 2 किलो आटा, 2 लीटर तेल। अगर मिकदार मालूम ना हो तो उसे मिकदार गैर मुअय्यन कहेंगे, मसलन इतना ना खाओ कि बदहज़मी हो जाए। इतना, जितना, किस कदर, कितना, भारी भरकम, ज़रा सा, थोड़ा सा, हल्का सा, ये तमाम अल्फाज सिफ़त मिकदारी गैर मुअय्यन को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि इन तमाम की जो मिकदार है उनमें तखमीना या अंदाज़ा मिलता है। तो अदाद जिस तरह गिनती के लिए बतौर सिफ़त अददी के इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह वो मिकदार यानी नाप तोल के लिए बतौर सिफ़त मिकदारी के भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे 4 सेर घी कहेंगे तो यहाँ पर 4 अदद तो है, लेकिन ये किसके लिए आ रहा है, ये तोल के लिए आ रहा है, इसलिए ये सिफ़त मिकदारी में इसमें अदद का इस्तेमाल है। जबकि अगर हम कहेंगे 4 कुर्सियाँ, 4 पंखे, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तादाद के लिए आ रहा है, लिहाजा वो सिफ़त अददी है, लेकिन 4 सेर घी जो है सिफ़त मिकदारी है। इसी तरह 5 गज़ कपड़ा
कपड़ा, ये भी सिफत मिकदारी है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि 5 आदमी तो वो सिफत अददी है। लेकिन 5 गज़ कपड़ा चूँकि मिकदार आ गई है, नाप तोल आ गया है, तो इसलिए इसको हम सिफत मिकदारी की ज़ैल में रखेंगे। मज़ीद मिसालें बहुत सी, आप इस तरह की मिसालें दे सकते हैं ख़ुद को, और फ़र्क जो है वो बआसानी जो है वो आप वाज़े कर सकते हैं सिफत अददी और सिफत मिकदारी का। मसलन थोड़ा पानी छिड़क दो। अब आप देखिए कि थोड़ा पानी, अब पानी की क्वांटिटी है, मिकदार है, लेकिन पता नहीं है कितनी है, लिहाजा ये मिसाल सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन में आएगी। इसी तरह ये सेब किसी कदर तुर्श है, यानी तुर्श क्वांटिटी उसकी तुर्शी में है, लेकिन ये नहीं कंफर्म कि वो किस कदर तुर्श है। यानी अगर हम कहें मतलब किसी कदर तुर्श है तो अभी तक उसकी हमें चूँकि क्वांटिटी नहीं पता, इसलिए हम उसको जो है वो सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन में रखेंगे। तो यूँ आप देख सकते हैं कि जो जितने भी अदाद जब वो मिकदार के बारे में बताएं, नाप तोल के बारे में बताएं, जसामत के बारे में बताएं, वज़न के बारे में बताएं, तो ऐसे तमाम सिफ़ात को सिफ़ात मिकदारी में हम पेश करते हैं। वो अलग बात है कि सिफत मिकदारी की भी आगे 2 अक़साम है। एक सिफत मिकदारी मुअय्यन है, यानी जिसमें ठीक ठीक वाज़े तौर पर मिकदार का जिक्र हो, या जसामत का जिक्र हो, या नाप तोल का जिक्र हो, जबकि जिसमें गैर मुअय्यन तौर पर जिक्र किया गया हो उसको सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन कहेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सिफत मिकदारी के बारे में भी जान गए होंगे, और आपने सिफत मिकदारी की भी जो 2 बुनियादी अक़साम यानी सिफत मिकदारी मुअय्यन और सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन को भी समझ लिया होगा। तो इन मिसालों में आपके सामने एक सरगर्मी पेश की गई है। इन जुमलों में भी आपने सिफत मिकदारी मुअय्यन और सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन को अलग अलग करना है। एक दो मैं आपके सामने करके आपको दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, 1 किलो दूध लाओ। अब देखिए सीधा सीधा जो है वो मिकदार वाज़े है इसमें, यानी कितनी क्वांटिटी है, 1 किलो क्वांटिटी है। जो तोल है वो कितना है, 1 किलो का है, वाज़े है चूँकि, लिहाजा इसको हम सिफत मिकदारी मुअय्यन कहेंगे। जबकि मुट्ठी भर चावल पकाओ, मुट्ठी भर तो हम अंदाज़न भी कह देते हैं ना, मुट्ठी भर चावल खाए थे मैंने, मुट्ठी भर चावल खाए थे, पता नहीं पेट में क्यों दर्द हो गई। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मुट्ठी भर सच में नहीं हमने वो मुट्ठी भर के पहले उसको फिर देखा होता। तो मुट्ठी भर चावल पकाओ यहाँ पर जो है गैर मुअय्यन अंदाज़ है, लिहाजा इसको सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी दिलचस्प फ़र्क भी देखिए। अगर मैं कहूँ मुट्ठी भर चावल पकाओ तो ये नज़र आ रहा है कि हम अंदाज़न कह रहे हैं, तखमीनन कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ मुट्ठी भर के चावल पकाओ, तो मुट्ठी भर के चावल पकाओ, ये मैं हकीकत में कह रही हूँ कि भाई मुट्ठी भरो वहाँ से और चावल पका लो, तो उस वक्त ये सिफत मिकदारी मुअय्यन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अमूमन इस तरह नहीं होता। हम ज़्यादातर मुट्ठी भर चावल, चुल्लू भर पानी, इनको हम गैर मुअय्यन अंदाज में ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखो, आखिर इतना तेल क्या करोगे। अब यहाँ पर भी इतना तेल जो है ये दरअसल मुअय्यन मिकदार तो नहीं ना बता रहा। यानी अगर हम मुअय्यन होते तो हम कहते 2 लीटर तेल क्या करोगे, ठीक है, या 3 लीटर तेल क्या करोगे। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो या 3 किलो तेल क्या करोगे, तो हम यहाँ पर इतना तेल कह रहे हैं तो गैर मुअय्यन अंदाज बयान कर रहे हैं, तो इसलिए ये सिफत मिकदारी गैर मुअय्यन में आएगा। यूँ इस तरह से आप देखिए कि तमाम मिसालें आपके सामने हैं, आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। उसके आगे हम चलें तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैंने दौरान लेक्चर बार बार आपको मुख्तलिफ़ जो अक़साम हैं उनके फ़ुरूक़ बताती रही हूँ मैं। इसी तरह सिफत अददी और सिफत मिकदारी का फ़र्क भी आपको साथ साथ भी बताया है। लेकिन आखिर में मैं चाहती हूँ कि इयादे के तौर पर एक जगह पर इसका बाकायदा इजहार कर दिया जाए, ताकि मज़ीद अगर कोई आपके जहन में इबहाम है तो वो दूर हो जाए कि सिफत अददी और सिफत मिकदारी का क्या फ़र्क है। तो देखा जाए तो सिफत अददी और सिफत मिकदारी दोनों में अस्माए अदद इस्तेमाल होते हैं, तो फिर इन्हें अलग अलग क्यों बयान किया जाता है। तो जनाब, इसी मुमासिलत के बाइस आपको अक्सर कवायद नवीसों के यहाँ नज़र आएगा कि वो सिफत अददी के तहत ही सिफत मिकदारी को पेश करते हैं। ताहम कुछ कवायद नवीस इनमें फ़र्क के कायल हैं, और इस फ़र्क का बयान वो कुछ यूँ करते हैं कि बेशक सिफत अददी और सिफत मिकदारी दोनों में ही अस्माए अदद इस्तेमाल होते हैं, ताहम इन दोनों में हमें इन अस्माए अदद के इस्तेमाल का फ़र्क मिलता है। जैसे अस्माए अदद जब तादाद या गिनती या तरतीब वगैरह के मानी दें तो वो सिफत अददी हैं, और जब नाप तोल या मिकदार या जिसामत या वज़न वगैरह के मानी दें तो वो सिफत मिकदारी हैं। अगर हम कहें 2 आदमी या दुगना मुनाफा या तीसरी किताब वगैरह, तो यहाँ चूँकि 2
दुगना और तीसरी वगैरह मौसूफ या मादूद की गिनती या तादाद या तरतीब की तरफ इशारा कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या है, ये सिफाते अददी हैं। जबकि अगर हम कहें 2 मन आटा, 4 गज कपड़ा, 4 सेर दही, तो यहाँ पर आप देखिए कि इन मिसालों में चूंकि 2 और 4 जैसे आदाद का इस्तेमाल नाप तोल के लिए हुआ है, यानी मिकदार के लिए हुआ है, यानी ये आदाद इन मिसालों में नाप तोल के मानी दे रहे हैं, लिहाजा यहाँ ये सिफते अददी के बजाय सिफते मिकदारी कहलाएंगे। उम्मीद है कि आप पर अददी और मिकदारी का फ़र्क वाज़े हो गया होगा। सीधी सी बात है कि सिफत अददी जिसमें तादाद का इजहार हो, गिनती का इजहार हो, जबकि सिफत मिकदारी जिसमें मिकदार, नाप तोल, जिसामत, वज़न वगैरह का इजहार हो। ये इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क है। दोनों में ही अस्माए अदद इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल का फ़र्क है। यानी अगर हम कहेंगे 2 किताबें तो नज़र आ रहा है कि ये सिफत अददी है, लेकिन अगर हम कहेंगे 2 लीटर दूध तो ये नज़र आ रहा है कि ये सिफत मिकदारी है। जी, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके साथ ही अब हम इसमें सिफ़त की आखिरी किस्म की तरफ चलते हैं, यानी सिफ़त ज़मीरी के बारे में जानते हैं। अच्छा तालिबात, इस अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस हवाले से ये बात मैं बताती चलूँ कि उमूमन मुख्तलिफ़ क़वाइद नवीस जो हैं वो इसको इसमें सिफ़त की ज़ैली अक़साम में शामिल नहीं करते, बल्कि ज़मीर की ज़ैली किस्म के तौर पर ज़मीर सिफ़ती इसको करार दे देते हैं। असल में मौलवी अब्दुल हक या एक आध और कुछ और कुतुब जो माहिर क़वाइद हैं उनके यहाँ आपको सिफ़त ज़मीरी ज़रूर मिलती है, लेकिन ज़्यादातर के यहाँ आप देखेंगे कि इसे ज़मीर के तहत ही देख लिया जाता है, उसकी ही ज़ैलिया किस्म के तौर पर देख लिया जाता है। तो असल में ये है क्या, यानी वो ज़मीरें जो सिफ़त का भी काम दें वो सिफ़त ज़मीरी कहलाती हैं। कुछ सिफ़ात ज़मीरी आपके सामने हैं, वो, ये, कौन, कौन सा, जो, क्या, वैसा वगैरह। अब देखिए ये सारी क्या हैं, ये ज़माइर हैं सारी की सारी, लेकिन ये कभी कभी सिफ़त के तौर पर भी आ जाती हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ कि देखा जाए तो ये तमाम ज़मीरें हैं आपके सामने जो हैं, ताहम जब उन्हें किसी इस्म के साथ बरत लिया जाए तो ये सिफ़त का काम करती हैं, यानी सिफ़तें ज़मीरी करार दी जाती हैं। तो अब आपने देखा कि वैसे तो ये तमाम ज़माइर ही हैं, वो, ये, कौन, कौन सा, जो, क्या, वैसा वगैरह, लेकिन अगर ये अमूमन तो ये होता है ना कि ज़मीर हमेशा इस्म की जगह पर इस्तेमाल होती है। जैसे जैसे हम कहते हैं अहमद एक होनहार लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है, तो अब यहाँ पर आप देखिए वो जो है वो इस ज़मीर है और ये इस्म की जगह पर इस्तेमाल हुई है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ज़मीर इस्म के साथ भी बरत ली जाती है, तो जब इस्म के उसके ज़मीर के साथ इस्म आ जाए तो वो बतौर सिफ़त इस्तेमाल हो जाती है और उसको कुछ लोग ज़मीर सिफ़ती भी कहते हैं। और जबकि मौलवी अब्दुल हक की तरह कुछ क़वाइद में ने से सिफ़त ज़मीरी यानी सिफ़त की ज़ैल में भी इसको एक किस्म करार दे दी है। मिसालें कुछ आप देखिए तो आपको मज़ीद वजाहत होगी। वो औरत आई थी, अब देखिए कि वो यहाँ पर ज़मीर है लेकिन साथ इस्म के आने की वजह से वो जो है वो मखसूस हो गई। और आपको पता है सिफ़त की हमने जब तारीफ़ की थी इसमें सिफ़त की, तो वो यही की थी कि ये किसी की ख़ास कैफियत का इजहार करता है ना, किसी की खुसूसियत का बयान करना, ये सिफ़त कहलाती है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि वो ज़मीर है लेकिन जब उसके साथ इस्म आ गया तो वो मखसूस हो गई ना, उसकी ख़ास कैफियत के ख़ास मखसूस शख्सियत का जिक्र हो गया। लिहाजा यहाँ पर जो है इसको हम कहेंगे कि ये सिफ़ते ज़मीरी है। इसी तरह ये काम मुझसे नहीं हो सकता, तो ये जो है ये ज़मीर है लेकिन जब उसके साथ इस्म काम आ गया तो फिर ये सिफ़ते ज़मीरी हो गया। इसी तरह कौन शख्स ऐसा कहता है, तो कौन ज़मीर है जबकि उसके साथ इस्म शख्स के इस्तेमाल की वजह से ये सिफ़ते ज़मीरी बन गई। और इसी तरह जो काम तुमसे नहीं हो सकता उसे क्यों हाथ लगाते हो, तो जो ज़मीर है काम के साथ आने से वो सिफ़त ज़मीरी बन गई। क्या चीज़ गिर पड़ी, क्या ज़मीर है जबकि चीज़ इस्म के साथ आने से वो सिफ़त ज़मीरी होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कुछ क़वाइद नवीस कहते हैं ना कि सिफ़त अददी जो है ये सिफ़त नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें अदद इसमें अदद इस्तेमाल होता है। हमने शुरू में इसका भी जिक्र किया था, यानी वो कहते हैं कि इसमें अदद कैसे सिफ़त हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो भाई अदद है ना, इसको सिफ़त कैसे करार देते हैं। तो फिर इसका जवाब, इसकी लॉजिक, इसकी दलील जो क़वाइद नवीस इसको सिफ़त करार देते हैं वो ये देते हैं कि अदद कभी अकेला नहीं आता बल्कि अदद के साथ मादूद भी होता है। तो उस वजह से जैसे सिफ़त के साथ मौसूफ़ होता है और अदद के साथ जब मादूद होता है तो वो सिफ़त बन जाता है, ठीक है, इसीलिए फिर इसको सिफ़त अददी करार दिया जाता है। बिल्कुल सिफ़त ज़मीरी की ज़ैल में भी आप उसी कुलिये को अप्लाई कीजिए कि ज़मीर जो है वो अकेले जब आएगी तो वो ज़मीर कहलाएगी,
उसका सिफत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन जब वो किसी इस्म के साथ इस्तेमाल कर ली जाए तो वही ज़मीर जो है वो सिफत के मानी देना शुरू हो जाएगी या सिफत के मफ़हूम में इस्तेमाल हो जाएगी और उससे हम सिफत ज़मीरी की ज़ैल में पढ़ सकते हैं। गोया ये अल्फाज जब तन्हा आते हैं तो ज़मीर हैं और जब किसी इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं तो सिफ़ात हैं। असल में ये वो कलिमात हैं जो बग़ैर इस्म के अमूमन तो बग़ैर इस्म के इस्तेमाल होते हैं ना, क्योंकि ये ज़माइर हैं और ये बग़ैर इस्म के आती हैं। अगर यही कलिमात इस्म के साथ हों तो बजाय ज़मीर के सिफ़त हो जाते हैं। गोया सिफ़त ज़मीरी वो सिफ़त है जो हकीकत में तो ज़मीर हो लेकिन सिफ़त के मानी भी दे, क्योंकि उसके साथ मुख्तलिफ़ अस्मा जुड़ जाते हैं। तो सिफ़त ज़मीरी से मुराद वो ज़मीर जो सिफ़त के मानी भी दे, मसलन वो, कौन, कौन सा वग़ैरह वग़ैरह। अब मज़ीद मिसालें देखिए कि तुम्हारा कौन सा भाई आया हुआ है। अब यहाँ पर कौन सा जो है आपको पता है ज़मीर है, लेकिन इसके साथ जब इस्म भाई आ गया तो फिर इसमें ख़ुसूसियत पैदा हो गई और सिफ़त पैदा हो गई। इसलिए कौन सा भाई हम कह सकते हैं कि ये सिफ़त ज़मीरी है। वो लड़का कौन है जिसने तुम्हें किताब दी, अब इसमें वो जो ज़मीर है लेकिन जब उसके साथ इस्म लड़का आ गया तो उसमें ख़ुसूसियत पैदा होगी, ख़ास कैफियत का इज़हार हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर ये सिफ़त ज़मीरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी हद तक इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। असल में कुछ कवायद नवीस ऐसी ज़माइर जो सिफ़त भी होती हैं को ज़माइर में ही बयान कर देते हैं, ताहम कुछ कवायद नवीसों के यहाँ हमें इनका इजहार इसमें सिफ़त की ज़ैल में बतौर सिफ़त ज़मीरी के भी मिलता है और वो सिर्फ इसी बाइस इन ज़माइर को इसमें सिफ़त में जगह देते हैं कि इनके ख़्याल में जिस तरह सिर्फ इसमें अदद सिफ़त नहीं होता, ताहम मादूद के साथ आने से वो सिफ़त अददी बन जाता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह कोई सिफ़ात नहीं है बल्कि अदद हैं। लेकिन जब हम 1 कुर्सी, 2 मेज़ें, 3 पलंग या 4 आदमी कहेंगे तो मादूद साथ होने के बायस ये सिफ़त अददी करार पाएगी। इसी तरह ज़मीर अकेली है तो वो ज़मीर का किरदार ही अदा करेगी, यानी किसी इस्म की जगह पर उसका इस्तेमाल होगा। और ज़्यादातर ज़माइर ऐसे कलिमात ही होते हैं जो बग़ैर इस्म के इस्तेमाल होते हैं। ताहम अगर यही ज़माइर या यही कलिमात इस्म के साथ आ जाएँ तो हम उन्हें बजाय ज़मीर के सिफ़त करार देते हैं और यूं वो ज़माइर सिफ़त का दर्जा इख्तियार कर जाती हैं, इसीलिए सिफ़त ज़मीरी कहलाती हैं। जैसे कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। अब कौन सा आपको पता है कि ज़मीर है, जबकि चूँकि इसके साथ इस्म काम भी है लिहाजा इसे सिफ़त करार देते हुए ज़मीर सिफ़ती की ज़ैल में भी या सिफ़त ज़मीर की ज़ैल में जगह दी जाएगी। इसी तरह वैसा, वैसी वग़ैरह जैसी ज़माइर जो हैं वो भी सिफ़त के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। अगर ये कलिमात ज़माइर अगरचे ये कलिमात ज़माइर हैं, ताहम अगर यही कलिमात इस्म के साथ आएँ तो बजाय ज़मीर के सिफ़त कहलाते हैं, यानी सिफ़त के मानी देते हैं। मसलन वैसा आदमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ असल में वैसा ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हुई है, ताहम जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होती है ना वैसे ये ज़मीर, लेकिन चूँकि इस जुमले में ये ज़मीर इस्म के साथ इस्तेमाल हुई है लिहाजा इसी बाइस इस ज़मीर को सिफ़त का दर्जा दे दिया गया है या ये ज़मीर सिफ़त के मानी दे रही है, यानी ख़ुसूसियत पाई जा रही है ना इसमें। और हमने सिफ़त की तारीफ़ ही ये की थी कि इसमें सिफ़त दरअसल किसी शय की ख़ुसूसियत बयान करता है, तो यहाँ वैसा आदमी किसी की ख़ुसूसियत की तरफ इशारा है, इसीलिए ज़मीर सिफ़ती या सिफ़त ज़मीरी कहलाएगा। खैर आपको सिफ़त ज़मीरी बहुत कम कुतुब क़वाइद में इसमें सिफ़त की किस्म के तौर पर मिलेगी। हमने चूँकि कोशिश की है कि इसमें सिफ़त की ज़ैल में कोई पहलू तशना तलब ना रहे, लिहाजा मौलवी अब्दुल हक की तक़लीद में ऐसी ज़माइर जो सिफ़त के मानी भी दें उनको भी हमने सिफ़त ज़मीरी के नाम से इसमें सिफ़त की ज़ैली किस्म के तौर पर पेश कर दिया है। हालांकि कई कवायद नवीस इसे ज़मीर ही के ज़ैल में पेश कर देते हैं और इसे अलग से ज़मीर की एक किस्म यानी ज़मीर सिफ़ती के तौर पर पढ़ा जाता है। ताहम हमने यहाँ पर इसे सिफ़त ज़मीरी की ज़ैल में पढ़ लिया और हमने जान लिया है कि क्यों एक ज़मीर सिफ़त बन जाती है, यानी जब कोई ज़मीर किसी इस्म के साथ आ जाए तो वो सिफ़त के मानी देना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इस्म जब किसी मादूद के साथ आ जाता है तो वो भी सिफ़त के मानी देना शुरू कर देता है। कोई अदद यानी किसी मादूद के साथ आ जाता है तो वो भी सिफ़त के मानी देना शुरू कर देता है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप सिफ़त ज़मीरी के अलावा आज के लेक्चर में बयान करदा दूसरी 2 अक़साम यानी सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी के बारे में भी
कमा हक़्क़ुहु जान गए होंगे। इसके अलावा सिफ़त अददी की 5 ज़ैली अक़साम यानी अदद ज़ाती या इसमें अदद तरतीबी, अदद ज़ेफ़ी या अज़ाफ़ी, अदद कसरी या अदद मकसूरा और अदद इस्तिग़राक़ी के बारे में भी जान गए होंगे। इसके अलावा आप पर सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी का फ़र्क भी वाज़ेह हो चुका होगा। वैसे आपकी तफ़हीम के लिए साथ साथ मशक़ों और सरगर्मियों का एहतमाम इसीलिए किया गया है कि आप इन तमाम अक़साम के फ़ुरूक़ को अच्छे तरीक़े से ज़हन नशीन कर लें। आप अगर थोड़ी सी काविश करेंगे तो आप पर बाआसानी इन अक़साम में सिफ़ाती का फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आप इस हवाले से न सिर्फ बग़ौर लेक्चर सुने बल्कि इसके साथ साथ पेश करदा सरगर्मियों को भी हल करें, क्योंकि आप याद रखिए कि ये ग्रामर के जो निकात अब तक आपको आज 18वां लेक्चर था, तो अब तक जो भी निकात आपको बयान किए गए हैं कि वो बहुत आसान है, इनमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इनकी मश्क नहीं करेंगे, आप इनके फ़ुरूक़ को बार बार दोहराएंगे नहीं, इनका इयादा नहीं करेंगे, तो ये आपको गलत मलत भी हो सकते हैं, यानी आपको मिक्स होने का भी इनका ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप हर लेक्चर के साथ साथ बोर सुनने के साथ साथ उसके नोट्स भी तैयार करते जाया कीजिए और साथ साथ सरगर्मियों को भी हल किया कीजिए, बल्कि ख़ुद से भी बहुत से ऐसे फ़िक़रात, ऐसे जुमले बनाया कीजिए जिसमें से आप मुख्तलिफ जो है वो निकाल सकें, मुख्तलिफ अक़साम की निशानदेही कर सकें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप जो भी निकात सीखेंगे वो दूर रस होंगे और तादेर आपके जहन पर नक्श रहेंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इस वक्त आपके सामने एक ख़ुद आज़माई या जायज़ा है जिसे आप ज़रूर हल कीजिएगा, क्योंकि ये आज ही के लेक्चर से मुतल्लिक़ है। यानी ये ख़ुद आज़माई जो है ये सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी पर मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में हमने जो कुछ पढ़ा उसके बारे में कुछ सवालात किए गए हैं, इन सवालात के जवाबात आप ज़रूर दीजिएगा। आखिरी सवाल देखिए, ये भी बहुत दिलचस्प है। इसमें मैंने कुछ आदात दिए हैं और आपसे ये कहा है कि इन आदात के अदद इस्तिग़राक़ी, अदद ज़ेफ़ी और अदद तरतीबी बनाइए। अब इस तरह की मशक़ें करने से ना आपको चीज़ें बहुत जो है वो वाज़ेह हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक दो की मिसाल मैं आपको ख़ुद बना के दिखा देती हूँ। जैसे 4 आपको पता है अदद है या अदद ज़ाती है, ठीक है, या इसमें अदद है। तो अब 4 की इस्तिग़राक़ की सूरत क्या होगी? इस्तिग़राक़ में हमने पढ़ा था कि जिसमें क्या होता है तमाम का तमाम, तो इसमें फिर इसकी इस्तिग़राक़ की सूरत होगी चारों, 2 की दोनों। जबकि अदद ज़ेफ़ी में हमने क्या पढ़ा था? अदद ज़ेफ़ी में हमने पढ़ा था गुना के मानी आते हैं, तो यानी चौगुना, दुगना, ये अदद ज़ेफ़ी हो गया। अदद तरतीबी में हमने क्या पढ़ा था? यानी तादाद के साथ साथ तरतीब के मानी भी आते हैं, यानी चौथा, दूसरा वगैरह वगैरह। तो यूँ आपके लिए अब देखिए कि आप इस तरह से इनको हल करेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा याद हो जाएंगी। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है, जो कि इसमें सिफ़त का आखिरी हिस्सा था। गोया हमने इसमें नकिरा की चौथी किस्म इसमें सिफ़त को आज के लेक्चर में मुकम्मल कर लिया है। लिहाजा अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इसमें नकिरा की अगली किस्म के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और लेक्चर्स सुनते और समझते रहिए। आप सबकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।